किसी ऐसी गैदरिंग में पहुंचते हैं कि जहां पर सब सुन्नतों का मजाक उड़ाने वाले मौजूद हों, बेनमाजी किस्म के, कुरान और हदीस की तालीमात के खिलाफ अलम बगावत उठाने वाले, तो अगर वो उन्हीं के रंग में रंगा हुआ है तो चौड़ा होकर जाता है। और अगर उसे कह दो कि यार मजहबी रंग, ओए भाई मुल्लागिरी अपने पास रखो। मैं ऐसे नौजवानों से कहता हूं, मेरे बच्चों, आज 10 आदमियों ने आपकी तारीफ कर दी, आज आपको कोई बेपर्दा लड़की का अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा, लेकिन जब आप कब्र में जाएंगे, ना आपके दोस्त होंगे, ना माँ बाप, ना बीवी बच्चे, ना आपकी गर्लफ्रेंड, ना आपकी लवर वहां पर मौजूद होगी, और सरकार सामने खड़े होंगे और फरिश्ता क्वेश्चन करेगा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। उस वक्त क्या होगा? ये कहेंगे ये तो मेरे सरकार हैं, मेरे आका ये ड्रामेबाजियों को पसंद नहीं फरमाते कि आप जबान से कहें मैं सरकार का गुलाम हूं और सारे काम बागियों वाले करें। सरकार इसको महबूब नहीं रखते हैं, याद रखें, ये आपकी खुशफहमी होगी। और अगर खुदा ना खास्ता उस मौके पे सरकार ने चेहरा फेर लिया तो, नाराज हो गए तो, और इसके बरक्स अगर आपने ऐसा काम किया कि दुनिया के आमद के मकसद को पूरा किया, और अब फरिश्ता कहे कि तू इनके बारे में क्या कहा करता था, और वो नौजवान ये कहे, अल्लाह उसे तौफीक देगा इंशाअल्लाह कि मैं बताऊं कि ये कौन है, या मेरे नबी बताएं कि मैं कौन हूं। इसलिए कि मैं अपने नबी की सुन्नतों पे चलता रहा, मैं नमाज पढ़ी, मैंने सरकार के फरमान को मामूली समझ के से पूछते ही फेंका, माँ की बात को अहमियत दी, बाप की बात को अहमियत दी, दोस्तों की बातें मानी, बीवी बच्चों की बातें मानी। तो क्या मैं अपने नबी का कहना ना मानता? मैंने अपने नबी के बदरजा औला कहना माना। अब मेरे नबी से पूछो कि मैं कौन। अगर मैं अभी आपसे पूछूं ना, आज कौन मरना चाहता है बताओ, एक भी हाथ नहीं उठाएगा। हमें पता है कि हमारे कुरतूत और कारनामे क्या हैं। ये नहीं कि एक तो है कि जिंदगी भी प्यारी होती है, मौत पसंद नहीं करते, नहीं, हमें यह भी एहसास है हम बहुत गंदे गंदे काम कर रहे हैं। अगर आज रात ही मर गए तौबा के बगैर तो हमारा अंजाम दर्दनाक होगा। ये जितने आपके साथ दोस्त हैं, ये आपका जनाजा तक नहीं पढ़ेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, आज जाइए अपने आवारागर दोस्तों से पूछिएगा, नमाज जनाजा का तरीका बता, फिर उससे पूछिएगा जनाजे की दुआ बता, क्या क्या पढ़ते हैं जनाजे में। मुझे यकीन है अक्सर दोस्त आपके कहेंगे, सबका नहीं कहता हूं, अक्सर ये कहेंगे, ज्यादा तादाद मालूम नहीं। इसका मतलब ये हुआ आपका लाशा सामने पड़ा होगा, जो आपको जानते भी नहीं वो आपके लिए जनाजा पढ़ेंगे और दुआएं कर रहे होंगे, और ये पीछे खड़ा हो जाएगा, जो नियत इमाम की वो मेरी। इसके बाद इधर देखा एक आदमी क्या कर रहा है। अच्छा, ड्रामे ऐसे होते हैं, इन्हें होंठ हिलाते रहते हैं ताकि पड़ोसी समझे पढ़ रहा है, पढ़ रहा कुछ नहीं होता। और आखिर के अंदर किसी ने यूं हाथ बात के सलाम फेरा, हजरत भी मुकल्लिद है, उसी की तरह करेंगे। एक ने यूं किया, दोनों हाथ छोड़ दिए, ये भी छोड़ देगा। एक ने यूं किया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ये भी यूं ही, क्योंकि आता जाता तो कुछ भी नहीं है। फिर ये शायद आपके जनाजे में जाएं, शायद। मैंने करीब तरीन लोगों को देखा है, अजनबी लोग उसको दफनाने कब्रिस्तान गए और वो ये कह के कट लिया कि यार बहुत जरूरी काम है मैं जा रहा हूं, क्योंकि आप बेकार हो चुके हैं उनके लिए। और जब आपका लाशा कब्र में रखा जाएगा, ये 5 मिनट ठहरेंगे आपके लिए, जिनके लिए आपने घंटों टाइम निकाला, गुनाह किए, अल्लाह को नाराज किया, रसूल को नाराज किया, कुरान और हदीस को मामूली समझ के छोड़ते रहे। ये आपकी कब्र पे 5 मिनट भी नहीं ठहरेंगे, और उसके बाद आपके लिए कभी हाथ उठाकर दुआ नहीं करेंगे, क्योंकि तौफीक मिलेगी तो करेंगे ना। ये तो जुमे की भी नमाज पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे बैठे होंगे जो दुआ में भी शरीक नहीं होते, इनको वो भी मुसीबत होती है। जैसे सलाम फेरा, उठ के भाग लिए ताकि जल्दी बाहर निकलने का मौका मिले, वरना रश लग जाएगा जूतियों के ऊपर। इनके लिए आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। इसके बाद फिर मैदान माशर, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली सूर फूकेंगे, जो उस वक्त मखलूक जिंदा होगी सब के सब फौत हो जाएंगे। इसके बाद जब दूसरी मर्तबा सूर फूकी जाएगी, यह सूर में फूका जाएगा, तो सारे जिंदा होकर उड़ जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया सब बरहना पा बरहना बदन होंगे, जिस्म पे कोई लिबास नहीं। खवास का हुक्म अलहदा है, याद रखें। अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम, आले बैत अतहार, औलिया इज़ाम, नेक लोग, उनको अल्लाह ताला उनकी शान के लायक सब अता फरमाएगा। ये आम लोगों का मामला है, कुफ्फार, मुनाफिकीन, मुर्तद्दीन का मामला। जिस्म पे कोई लिबास नहीं। मेरी वालदा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह ये तो बड़ा शर्म का मामला होगा कि सब एक दूसरे को देख रहे होंगे। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा,
वहां का मामला बहुत ही हैबतनाक और हौलनाक है। खुलासा ये फरमाते हैं किसी को फुर्सत नहीं होगी कि अपने बराबर वाले को देखे। मुझे बताएं अगर खुदा न खास्ता भी यहां बम ब्लास्ट हो जाए, आप देखें परख से उड़ गया, किसी का हाथ उड़ के वहां गया, किसी का सर, और एक हसीन सी लड़की यहां पे खड़ी हो जाए आकर, तो क्या आप कहेंगे ठहर जा जरा बहन जी को देखने दो? करेंगे आप ये? वो अगर बीच में आ जाएगी तो आप कहेंगे दफाओ यहां से, लात मार के फेंकेंगे, जान बचाओ भाई। ये सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, जिनके लिए आज आप अल्लाह रसूल को नाराज कर रहे हैं, जिन लड़कियों के लिए अपनी मां से बदतमीजियां कर रहे हैं, अपनी बहनों को बुरा भला कह रहे हैं, मैदान माशर में सब बरहना होंगे, लेकिन देखने की किसी को तौफीक नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी। सबकी निगाहें आसमान की तरफ, रंग फक होंगे, पसीने निकल रहे होंगे, बदन कांप रहे होंगे। मेरे आका ने फरमाया ये वो दिन है जो अपनी हैबत की वजह से बच्चों को बूढ़ा कर देगा। अब सारे वहां पहुंच जाएंगे मैदान महशर में, और वहां पर भूख और प्यास शदीद, जिसको अल्लाह बचाना चाहे, लेकिन काफिर और मुर्तद मुनाफिकीन तो इतनी भूख और प्यास में होंगे कि दम निकले, और इतना गर्म होगा, वो हौलनाक दिन होगा कि सरकार फरमाते लोग अपने पसीनों में डुबकियां खा रहे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का गर्दन तक, और किसी का सर से ऊपर चला जाएगा पसीना, ऐसे पसीने निकल रहे होंगे, प्यास से जबानें बाहर होंगी। तो जिसने नमाजों को बोझ समझा, मस्जिद से नफरत की, दीनदारों को दूर से देख के ही उनके दिल में नेगेटिव थॉट्स आने लग गए थे। मेरी वो बहनें जो कोई औरत आकर बैठी दीनदार, और उसने कहा देखें गीबत ना करें, तो दिल में कहा था कहां से मुल्लानी आ गई हमें गीबत से रोकने के लिए। अगर कोई जवान बच्ची बुर्का पहने तो आपने उसका मजाक उड़ाया था, किसी ने अगर निकाब किया था तो उसकी मां को समझा रही थी आप बैठकर कि अपनी बेटी से कहो कि बेपर्दा शादियों में जाया करे, रिश्ते मिलते हैं, इस तरह कौन रिश्ता देगा। गोया कि बुर्के वालियों को तो रिश्ते नहीं हो रहे, सारी कमारियां हैं। आपने तरकीबें दी थी किसी को बेगैरत बनाने के लिए। मैदान माशर में पसीनों में डुबकियां खा रहे होंगे, वहां पता चलेगा कि यहां की बेबाकियां वहां पर किस कदर तबाही का सबब बनेंगी। इसके बरक्स जिन्होंने दुनिया के अंदर अल्लाह रसूल की मानी होगी, अर्श के साए के तहत होंगे। सरकार फरमाते हैं कुछ लोग अर्श के साए में होंगे जिन्हें देखकर शुहदा और अंबिया भी रश्क कर रहे होंगे। उनके माथे पे लिखा होगा अल मुतहब्बून फिल्लाह, अल्लाह की रिजा की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले। अल्लाह की रिजा की खातिर मोहब्बत, जैसे आप अगर मुझसे करते हैं, कोई आलिम दीन से आप मोहब्बत करें, किसी मुफ्ती साहब से करें, किसी मामल पीर साहब से करें, किसी आपस में दोस्ती करें, लेकिन उसकी दाढ़ी दीनदारी को देखकर आपका ताल्लुक, आपका मिलना सिर्फ दीन की वजह से हो, जिसकी अलामत यह है कि बीच में गुनाह ना आए। अगर दो दाढ़ी वाले मिल रहे हैं या दो बुरके वाली बच्चियां मिल रही हैं और बीच में गुनाह आ जाए, याद रखें दोस्ती अल्लाह के लिए नहीं है, और हर शख्स अपने दिल का हाल खुद जानता। एक बच्ची ने मुझे कहा मुफ्ती साहब मैं बिल्कुल बापर्दा लड़की हूँ, दस्ताने तक पहनती हूँ, लेकिन मेरा दिल एक और लड़की की तरफ माइल हो गया। वो जब करीब आती है तो मेरा दिल चाहता है मेरे करीब बैठे। वैसे मेरे दिल में कोई गंदा ख्याल नहीं है, कोई बुरा ख्याल नहीं, लेकिन पता नहीं मैं उसके बगैर बेचैन हो जाती हूँ, उसको ना देखूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा ये शैतान की समझ लें गिरफ्त में आने का पहला स्टेप है। ये बात ही जाहिर कर रही है कि उस लड़की के बगैर आप रह नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दिल में शैतान ने घर बना लिया। एक नौजवान ने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब मैं चाहता हूं कि फेसबुक पर इस्लामी बहनों को, वो मखसूस को तंजीम का नहीं था, उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं चाहता हूं इस्लामी बहनों को कुरान और हदीस भेजूं, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैंने कहा कि इस्लामी भाई मर गए हैं सारे, तो जो औरतों को ख्याल आया, मैंने कहा छोड़ दो, औरतों को करने दो, वो आपस में करेंगे, तुम भाई मर्दों को भेजो, 2 मिनट में पटखनी खिला देगा शैतान। तो मैदान माशर में जिन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर मोहब्बत रखी होगी, जो दीनदार होता है ना, अल्लाह वाला होता है, वो जब कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, आप भी गए होंगे बहुत सारे, हम भी जब नए मैट्रिक में, मैंने टेक्निकल हाई स्कूल जेकब लाइन्स कराची नंबर 3, इसी में मैट्रिक यहाँ से किया था मैंने। तो जब आदमी नया नया आता है ना, तो फिर जैसी गैदरिंग सोच होती है ना, वैसी उसको गैदरिंग मिल जाती है ना। कोई 1-2 दिन तो अजनबियत से रहती है, फिर वो देखता है ये माँ बहन की गालियाँ बकरा है, ये चर्च भी पी लेता है, ये फुला की बहन फुला की माँ की बातें करता है, आजकल तो ये इंटरनेट वगैरह आ गया, तो ये गंदी पोर्न वेबसाइट वगैरह देख रहे होते हैं। तो जिसका जहन गंदा होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब हो जाता है, फिर वो अजनबियत ख़त्म हो जाती है, फिर वो हम राज हम ख्याल एक जगह जमा हो जाते हैं। और जो दीनदार होता है वो देखते हैं ये नमाजी है, दाढ़ी वाला भी है, वो सबको छोड़कर उसके साथ मिल जाता है।
तो जो होते हैं ये तबका, ये वाला तबका, बाएं हाथ वाला, ये कहते हैं ये तो बेवकूफ़ है मौलवी, इन्हें छोड़ो, ये हमारी गैदरिंग में रहने के काबिल नहीं है। हकारत की निगाह से देखते हैं, यानी जो नबी के तरीक़ पे चले आज उसको हकारत की निगाह से देखो, उसका मजाक उड़ाओ, उन्हें बेवकूफ़ समझो, दकियानूसी समझो, उन्हें हकीर मामूली गुमान करो, दुनिया की दौड़ में सबसे पीछे देखो, ये सबसे पीछे हैं बेटा, ये तो मैदान माशर बताएगा। ये जिन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर दोस्ती की होगी, मोहब्बत रखी होगी, अल्लाह उनको अर्श का साया अता फरमाएगा। और जो आपके आवारा घर दोस्त हैं, अगर वो चरसी मवाली सामने से भी आता नजर आएगा, उस वक्त उसकी जिस्म से आग के शोले आपको गोया के नजर आएंगे और आप कहेंगे खुदा के वास्ते मुझसे दूर हो जा, तेरी सोहबत ने मुझे तबाह कर दिया, आज मैं जहन्नम में चल जाऊंगा, मेरे करीबी मत आ। तब पता चलेगा कि दीनदारों का मजाक उड़ाने का अंजाम क्या होता है। जिस मजहब को आपने हकीर समझा, जिसके लिए नबी ने पत्थर खाए, जिसके लिए नबी ने इल्जामात बर्दाश्त किए, आपको पागल और मजदूर कहा गया, साहिर कहा गया, शायर कहा गया, आपको जिला वतन किया गया, मक्का छोड़ा, आपके ऊपर तलवारें चलाई गई, तीर फेंके गए, उस नबी के दीन से आप नफरत करते हैं, उसके दीन पर चलने वालों को आप निगाह हकारत से देखते हैं, उन्हें अपनी गैदरिंग के काबिल नहीं समझते, उनकी महफिल को मामूली समझते हैं, तो फिर मैदान माशर में देखिएगा इज्जत किसको मिलती है, किसके लिए अल्लाह ताला की रहमतें हैं। फिर जाइएगा उन्हीं अंग्रेजों के पास जिनकी गोरी चमड़ियां देखकर वो सुअर खाएं, वो शराबे पिएं, उनके शादी के बगैर बच्चे पैदा हों, हरामी बच्चे, हराम के बच्चे। आप देखें, इंटरनेट पे चले जाएं, पिछले पूरे साल में अमेरिका के अंदर सर्च करके देखें कितने नाजायज बच्चे पैदा हुए हैं। ये आपका आइडियल है, इनकी तरह बनना चाहते हैं आप। इंटरनेट पर इन्हीं के सारे हरकतें देख देख कर चाहते हैं कि घर में भी वो हरकतें हों, बीवी के साथ वही हरकतें करें जो आपने इंटरनेट के ऊपर देखें। अंग्रेजों की तकलीद कभी सीखा है कि मियां बीवी के आपस में रिलेशन कायम करने की मजहबी तालीम क्या है? हमें क्या जरूरत है? डेविड और जोसेफ से सीखेंगे ना हम। इंटरनेट पर जाएंगे, हर गंदा काम वहां देखकर अपनी बीवी के साथ गंदा काम करेंगे, उसे बेगैरत बनाएंगे, उसकी हया शर्म निकाल देंगे, उसे और दलेर करेंगे। जब आप चले भी जाएंगे तो वही गंदे मनाजिर सोचेगी, वो गैर मर्दों का तस्वुर जहन में लेकर आएगी, आपने गंदा किया अपनी बीवी को। अंग्रेजों की तकलीद के अंदर सरकार ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि एक मुसलमान आले किताब के पीछे चलेगा, हत्ता कि अगर उन्होंने रोड के किनारे जिना किया होगा तो ये भी वैसा जिना करेगा। और बताएं वो आया कि नहीं आया टाइम? अपने अफालो अमाल देख लेना जरा। जो आप दोस्तों के साथ बातें करते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक आप करते हैं, कितने सुन्नत के मुताबिक और दीन के मुताबिक हैं, और कितने हिंदुआना रसूमात हैं, कितने अंग्रेजों के तरीके पे आप चल रहे हैं, और फख्र करके एतमाद के साथ, विदाउट एनी एहसास से कमतरी, फख्र के साथ अपने बच्चों को लिबास पहनाएंगे, इमामा नहीं, काजल नहीं लगाएंगे, सुरमा नहीं लगाएंगे, कुर्ता शलवार नहीं, यहां से कटोरा कट 500 रुपए देके कहते हैं मेरे बच्चे को बंदर बना दो। नाई कहता जब तुम कहते हो हुजूर हाजिर हैं, चर यहां से चलाया जैसे नारियल का छिलका ऊपर से, बच्चे को गोद में लेके बड़ा खुश है। वो भाई वो अंग्रेजों के बच्चे हैं, मोटे मोटे मुंह वाले, ये हेयर स्टाइल उन पे अच्छा लगता है। हमारे यहाँ बेचारे चूसे हुए बच्चे जिनको खालिस ग़िज़ाएं भी नहीं मिल रही, उन्हें गोद में लेके बच्चों को अंग्रेज बना लिया, अंग्रेज बना लिया। अब्बा खुश होकर आ रहे हैं, अच्छा बेटा डांस करके बताओ मामू आए, उसने ठुमका मारा बड़ा बदमाश है, बड़ा बदमाश है। नहीं, इसका बाप बदमाश है। महादरत का नाराज मत होइएगा, बाप बदमाश है, मां इसकी खराब है कि अपनी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों और बच्चों को डांस करवा रहे हैं आप। शर्म नहीं आती है आपको? उन्हें ठुमके लगवा रहे हैं आप। अगर बच्चा तोतली जबान में तेली मां की तेली बहन की कर दे, गाली वगैरह गाली, फिर वो मेहमान है, देखो देखो अभी अभी हाँ देखो सुनो बेटा जरा वो मामेन वाली दीजिए जरा, तेली माँ की तेरी बहन की, यानी वो मामू को गाली बकरा चचा को, चचा भी खुश हो गए, अबे बड़ा बदमाश है ये तो, अबे बड़ा बदमाश है। ये सिखा रहे हैं आप अपने बच्चों को, गाने सुना रहे हैं बच्चे। मैंने देखा है गाने लगा देंगे, छोटे से बच्चों को ना ये करेगा, डांस कर रहा है, अभी डांस कर रहा है, बड़े खुश है मेरा बच्चा, टांगे हिला रहा है, गाने के ऊपर, सॉन्ग के ऊपर टांगे हिला रहा है। बेटा ये टांगे यहां हिला रहा है, वहां तुम्हारी टांगे हिलेगी मैदान माशर में।
जब यह बच्चा अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर कहेगा कि मेरे माँ बाप को पकड़, यार रब्बे करीम इन्होंने मुझे बेगैरत बनाया, मुझे तेरी तालीमात के खिलाफ जाने पर इन्होंने उभारा, मैं नेक बनना चाहता था नहीं बनने दिया, मैं दाढ़ी रखना चाहता था नहीं रखने दी, बच्ची कहेगी मैं बुर्का पहनना चाहती थी नहीं पहनने दिया, मुझे गैर मर्दों की निगाहों के सामने मेरे माँ बाप लेकर आए, अल्लाह ताला इनसे हिसाब ले। फिर लगाएगा ठुमका, फिर कहेगा बेटा इधर ठुमके लगा के बता जरा मैदान माशर में, फिर तुम्हें पता चलेगा जब जूते पड़ेंगे, नबी के खिलाफ जाने का अंजाम देखोगे, उस वक्त हमारी बातें अभी आपको बुरी लग रही होंगी ना, उस वक्त कहेंगे यार मुफ्ती साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, काश हम बात मान लेते, हम तो मुफ्ती साहब को गालियां बकते रहे। मैदान माशर में धूप भूख प्यास, और जैसे जैसे नाम लिया जाएगा, आ भाई फुला बिन फुला आए, लड़के का नाम उसके बाप का नाम लिया जाएगा, लाइनें की लाइनें लगी होंगी, लेकिन अल्लाह ने हिसाबन यसीरा फरमाया, अल्लाह के लिए हिसाब बिल्कुल आसान है। 50,000 साल का वो दिन होगा, एक ही दिन में अल्लाह सबको निपटा देगा। लेकिन आप अंदाजा करें कि अगर किसी को फांसी की सजा हो जाए 10-15 आदमियों, और एक एक का नाम ले, आ भाई फुला बिन फुलाए आया, फांसी पे लटका दी, दूसरा आए, फिर तीसरा चौथा, और खुदा ना खास्ता हम भी लाइन में लगे हों तो कांपना शुरू हो जाएंगे, एक का अंजाम देखकर, दूसरे का अंजाम देखकर रंग फक हो जाएगा, दुआ करेंगे अल्लाह तू बचा ले, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे बचा ले, मुझे किसी तरह बचा ले। हालांकि यकीन होगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा, हालांकि यकीन होगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा, इसके बावजूद उम्मीद की किरण होगी कि हो सकता है कोई अल्लाह ताला करम फरमा दे। तो आप अंदाजा करें जब करीब आते जाएंगे क्या खौफ का आलम होगा। अब मैदान महशर का, यहां तो हम रिश्वत दे सकते हैं, सिफारिश काम आ सकती है, वहां भी सिफारिश काम आ सकती है, मेरे नबी सैयदुल अंबिया सिफारिश फरमाएंगे, वो उनका करम है कि वो हमारी सिफारिश कर दे, ये उनका करम है कि हम मुकम्मल ना फरमानिए करें तब भी सरकार शफात फरमा दें। मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं, ना मायूस करना चाहता हूं, लेकिन जरा सोचिए, हम नबी का कहना ना माने, नबी की तालीमात को मामूली समझें, आपके अहकाम को सुनकर नाराज हो जाएं, अपने सारा दिन ऐसा जानवरों की तरह गुजारें, खाओ पियो बच्चे पैदा करो और मर जाओ, और फिर जब नबी की इतनी मुखालफत करने के बाद, गोया के आलम में बगावत उठाने के बाद, किस मुंह से जाकर कहेंगे या रसूलल्लाह मेरी शफाअत कर दें? शर्म नहीं आएगी हमें? और अल्लाह ने करेगा, सरकार ने फरमाया कि दुनिया में तो तू मुझसे मेरे दीन से नफरत करता था, मेरे तरीक से नफरत करता रहा, जो मेरी तबलीग करते थे मेरी तालीमात की, कि नबी करीम ने फरमाया लियुबल्लिगु शाहिदुल गायबा, ये सहाबा से खिताब था, चाहिए कि जो हाजिर हैं मेरे पैगाम को गायब तक पहुंचा दें। ये क़यामत तक के लिए सरकार का फरमान था। तो जो मेरे मुबल्लिग थे उनसे तुम नफरत करते रहे, दरसे कुरान का मस्जिद में ऐलान हुआ तुम ना बैठे, दरसे हदीस का ऐलान हुआ तुम ना बैठे, दरसे फिक्र का ऐलान हुआ तुम ना बैठे, तुम्हारे इलाकों में दारुल उलूम चलते रहे, तुमने दीनी तालीम हासिल करना पसंद ना किया, मेरे दुश्मनों के तरीक पर चले, जाओ आज मेरे दुश्मनों से शफात के बारे में कहो। फिर क्या होगा? अंग्रेज करेगा शफात? ये गोरी चमड़ियां वहां फंसी होंगी, जिनको आज देख के आप रश करते हैं ना उनकी सेहत के ऊपर, इनके रंग फक होंगे, इनके चेहरे सियाह हो जाएंगे, सियाह काले चेहरे, काले एकदम, कुरान कहता है सियाह चेहरे हो जाएंगे। ये जितने गोरे गोरे चेहरे हैं ना ये सियाह हो जाएंगे। फिर जाके हाथ चूम लीजिएगा उनका, क्योंकि जिंदगी में तो मौका नहीं मिलेगा हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस और एक्टर्स के हाथ चूमने का, उनके करीब जाने का, ऑटोग्राफ लेने का, एक सेल्फी लेने का। मैदान माशर में चले जाइएगा उनके पास, देखिएगा इनका हशर क्या हो रहा होगा वहां पर। मेरे नौजवानों, अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया, ये काबिल रश्क जिंदगी है आपकी, और इसके बाद फिर हिसाब किताब। अब अल्लाह करम फरमाए तो फरमा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला एक बंदे को अपने पास बुलाएगा और लोगों और उस बंदे के दरमियान एक पर्दा कर देगा, तो किसी को ना आवाज जाएगी बाहर, ना कोई देख रहा होगा क्या हिसाब किताब हो रहा है। फिर अल्लाह उसे करीब करेगा अपनी शान के लायक, और अल्लाह ताला फरमाएगा कि देख तूने ये गुनाह किए थे कि नहीं, सगीरा गुनाह दिखाएगा अल्लाह ताला, उसे सब याद आएगा, हाफजा बड़ा परफेक्ट होगा। यहां तो आप कहते हो मुझे याद ही नहीं रहा मैंने क्या क्या किया है, मैदान माशर में सारा याद आ जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा ये तूने गुनाह किए, छोटे गुनाह दिखाएगा, वो इकरार करेगा और दिली दिल में कह रहा होगा यार ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला बड़े गुनाह भी पेश कर दे,
नमाज क़ज़ा की, ज़िना किया, औरतों की इज्जतें ख़राब की, उनको बदनाम किया, माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगुओं की, उन्हें उनकी कमज़ोरियों और बुढ़ापे का एहसास दिलाया, ये ना अल्लाह दिखा दे। जब ये हो जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा, यानी कभी कबीरे गुनाह ज़ाहिर नहीं फरमाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने तेरे इन तमाम सगीरा गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। तो बेख्तियार वो कहेगा, अल्लाह ताला वो मेरे कबीरा गुनाह थे वो कहाँ हैं? फौरन कहेगा कबीरा मिला ताकि उसका इनाम भी पाल। तो सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपनी शान के लायक दाहक फरमाएगा, मुस्कुराएगा अपनी शान के लायक। तो ये भी हो सकता है ये करम, लेकिन जो उमूमी कायदा ये है कि जो अल्लाह ताला का नाफरमान होगा, जिसने रसूल की तालीमात का मजाक उड़ाया, और खुदा न खास्ता खास तौर पे वो जो बहुत जुर्रतमंद होकर कुफ्र इख्तियार कर चुका होगा। ये जितने आप पोस्टें पढ़ते हैं ना, ये प्रैंक वगैरह आते हैं, इसके अंदर बाद औक़ात कुफ्रियात होती हैं और आप उन कुफ्र को देखकर हंस रहे होते हैं, हा 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 हा। याद रखें, जो कुफ्र को देखकर उस पर खुश हुआ, राजी हुआ, वो भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये इतनी खतरनाक चीज़ें हैं, आपको पता नहीं चलता। ईमान कोई ऐसी शय तो नहीं है कि कंधे पे 5 किलो रखा हुआ एकदम हटेगा तो आप कहेंगे भाई यार वजन कम हो गया, शायद ईमान चला गया। नहीं, पता भी नहीं चलता। ईमान तो एक यकीन का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ अल्लाह की तरफ से लेकर आए, उसके ऊपर यकीन रखना कि यह हक है, सच, ये है ईमान। और यकीन का मतलब ये होता है कि 100% आप उसकी तरफ हो, बिलीव 100%। मसलन अल्लाह एक है या एक से ज्यादा, अपने दिल से आप क्वेश्चन करें कि एक है, दिल कहेगा हाँ। एक से ज्यादा है, नहीं। फिर आप दिल में झांकें और पूछें ये जो तुम कह रहे हो अल्लाह एक है, इसका रेशो क्या है? इन दोनों में इसका रेशो क्या है? 100 और 0 या 50-50, 90-10? आपका दिल कहेगा यहां 100, यहां 0। अल्लाह एक है, 100, इसको कितने वोट? 0। ये यकीन कहलाता है और इसी का नाम ईमान है। अब मेरे बच्चों अच्छी तरह समझ लो, मेरी बहनों आप समझ लो, ईमान के ज़ाया होने का मतलब क्या है कि शैतान इस 100 को पीछे ले आता है। जैसे हमारे नौजवान बाज होते हैं, इम्तिहान में फेल हो गए, एक आवारा गर्ज किस्म की लड़की, चलो लड़की ही सही, इंटरनेट के ऊपर वो भाग गई पागल बना के, वरन बैलेंस लेती रही, फिर आखिर में गायब हो गई, उसकी शादी किसी और के साथ हो गई। तो ये बाद औक़ात कलिमात कुफ्र निकाल देते हैं ज़बान। ए अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है, तू ऐसा जालिम है, जालिम है तू, मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली तूने, तू जालिम है, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एतिकाद, यकीन क्या होना चाहिए? अल्लाह जालिम है या नहीं है? बोले अल्लाह ताला जालिम नहीं है। ये आपके दिल में क्या है? 100% है क्या नहीं? 100%। और जालिम है ये कितना है? 0, बिल्कुल 0। हम कहते नहीं, मेरा रब कोई जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करेगा, ना करता है, जर्रा बराबर नहीं। लेकिन अब क्या हुआ? जब आपको जरब लगी, आपके जाती मफादात छिन गए, तो फिर एकदम दिल के अंदर रेशो बदलता है। बाद औक़ात तो 50-50 हो जाता है, बाद औक़ात अपोजिट हो जाता है, 100 यहां, 0 यहां। वो लोग होते हैं जो बरमला मुंह से कहते हैं, आप समझा रहे हैं यार चलो कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल छिन गई, गाड़ी ले गया, घर में चोरी हो गई, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी, सब्र करो। नहीं, कैसे सब्र करें? पूरे मोहल्ले में किसी की चोरी नहीं हुई, ये अल्लाह का कैसा इंसाफ है? जालिम है अल्लाह, मैं कहता हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब आपका यकीन बदल दिया ना उसने? बिल्कुल यूं लिया है, जस्ट अपोजिट, बस आपका ईमान गया। जो अकायद इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, जिनको ज़रूरियात दीन कहा जाता है, उसमें अगर आप 1% भी इधर आ गए ना, 1% ईमान चला जाए। अब आप ज़रूरियात दीन क्या हैं आपको मालूम है? क्या आप अपना एहतिसाब करना जानते हैं? क्या आपने सब्र की आदत डाली है, अपने घर वालों को साबिर बनाया है? या ऐसा होता है कि जैसे ही मर्जी के खिलाफ काम होता है बुड़ बुड़ शुरू कर देते हैं, दिल में अल्लाह की बारगाह में शिकवा करने लग जाते हैं, या मखलूक से शिकवा करने लग जाते हैं, एतराज फौरन ज़बाने एतराज दराज करते हैं, तो आपका ईमान शदीद खतरे में, कभी भी शैतान इसको पीछे ले आएगा। तो मादल्ला सुम्मा मादल्ला, अगर दुनिया में ईमान जाया हो गया तो मेरे आका नफरत से चेहरा फेर लेंगे, फिर कोई राहत सुकून नहीं, फिर हमेशा हमेशा जहन्नम है, हमेशा हमेशा के लिए। वहां जहन्नमियों का खून और पीप पीने के लिए दिया जाएगा, उनके जख्मों का खून और पीप, गंदगी गंदगी, और खूब घूंट भर भर के पिएगा काफिर। और जब उसे प्यास लगेगी, बाद औक़ात रिवायत में आता है कि
तमन्ना करेगा मुझे पानी पिला दे, ऐ अल्लाह मुझे पानी दे दे, तो लोहे की बाल्टियों में खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। अभी देखिए अल्लाह की मर्जी है, वो पकड़ेगा लेकिन हाथ नहीं जलेंगे, इन्हें वो बर्दाश्त कर लेगा। जब वो मुंह के करीब लाएगा, सरकार फरमाते हैं पानी इतना गर्म होगा कि उसके मुंह की खाल पिघल के नीचे गिर जाएगी। और करीब करेगा तो ऊपर का होंठ जलन यानी गर्मी से सूज कर निस्फ सर तक चला जाएगा, और नीचे वाला होंठ लटक कर नाफ तक आ जाएगा, यूं लटक जाएंगे होंठ, एक ऊपर चढ़ जाएगा सुकड़ के, फिर भी बाज नहीं आएगा। वो पिएगा तो सरकार फरमाते हैं कि वो अंदर जाते उसकी आंतें वाते काट देगा, सब पीछे के रास्ते बाहर निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि काम खत्म हो जाए, जैसे ही पानी पी के चुकेगा फिर सब आजा ठीक, फिर अज़ाबात का सिलसिला शुरू, और ये कभी खत्म नहीं होगा। मेरे बच्चों, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, खुदा की कसम आपके हम हमदर्द हैं। नाराज मत होइएगा, आपके तो शायद घर के अंदर पिछले पूरे साल कभी मौत की बात नहीं होगी, ना जन्नत का तस्किरा, ना दोज़ख का, ना अल्लाह का एहतिसाब, ना मैदान महशर की जिल्लत, ना जहन्नम के अज़ाबात, ना जन्नत की नेमतों का तस्किरा सुना है आपने घर में। ये अजनबी मौज़ूआत हो गए। आज क्या पकेगा बेटा, तुम ट्यूशन सेंटर चले जाओ, आज दुकान जल्दी क्यों नहीं खोली, तुम इम्तिहान करीब में मेहनत कर लो, पढ़ लो, भाई कपड़े इस्त्री कर दो, भाई खाना ले आओ, इन बातों से ही फुर्सत नहीं है। फिर इंटरनेट, फिर दोस्तियां, फिर फलाना। दीन को तो हमने बिल्कुल उठा के फेंक दिया, और अल्लाह ना करे फिर अगर तौबा की तौफीक नहीं मिली, क्योंकि जिन दोस्तों के साथ हम हैं ना तो वो हमें गुनाह से रोकेंगे, ना हमें तौबा की तरफ माइल करेंगे, ना वो ऐसे हैं कि उन्हें देखकर खुदा याद आ जाए। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, तुम ऐसे लोगों से दोस्ती करो कि जब तुम उन्हें देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए, उनकी गुफ्तगू से तुम्हारे इल्म दीन में इजाफा हो, और वो ज़बाने कौल से नहीं बल्कि उनका ज़ाहिरी हाल तुम्हें नसीहत करने के लिए काफी हो जाए। ऐसों के साथ रहो कि देखो तो अल्लाह याद आए, आखिरत याद आए, नमाज याद आए, गुनाहों से तौबा करना याद आए। साथ बैठ जाओ तो वो दीन की बात करें, पाकीज़ा बातें करें, आपके जहन की गंदगी को निकालें, दिल की गंदगी को बाहर करें, नूरानियत पैदा करें, आपके लिए गुनाह से बचना आसान कर दें, नेकियां करना बिल्कुल आसान हो जाए। और अगर वो खामोश भी बैठा हो, बस आप यूं देखें और आपके दिल में ख्याल आए यार ये कितना, देखो चेहरा नूरानी है, दाढ़ी भी है, नमाजी है, ये भी नौजवान है, मैं भी नौजवान हूं, लेकिन ये देखो जवानी के अंदर सब काम कर रहा है, मुझे भी करने चाहिए, यानी उसका ज़ाहिरी हाल ये नसीहत करने के लिए काफ़ी हो रहा है। नाराज मत हो, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में देख लें, ऐसा है आपके पास अफराद, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखें आप, मोबाइल के अंदर किन किन के नंबर सेव किए हुए आपने, चरसी, मवाली, जानी, बेनमाजी, दीन से बागी, शरीयत का मजाक उड़ाने वाले, ये आपके दोस्त हैं सारे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान मरता है तो जिन लोगों के साथ वो उठता बैठता था उन हम मजलिस लोगों की सूरतें उसके सामने लाई जाती हैं। अब आप बताएं, अगर आप दीनदारों के साथ होंगे, दाढ़ी वाले, इमामे वाले, नमाजी, हमारी बच्चियों को पाकीज़ा औरतों के चेहरे सामने आएंगे तो कलमा याद आएगा, अल्लाह की तरफ दिल माइल होगा। और इसके बरक्स एक आ गया चरसी, मवाली, जानी, गंदी फिल्में देखने वाला, गंदी गलीज बातें करके आपके जहन के अंदर गंदगी कूट कूट के भरने वाला, आपको दीन से बागी बनाना, कलमा याद आएगा, आपको तो याद आता हुआ कलमा भूल जाएगा उसका मनुष्य शक्ल देखकर। किसी को मेरी बात बुरी लगी, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन हमने ऐसे लोगों से दोस्ती की हुई है कि एक लम्हा ना दीन का ख्याल, ना आखिरत का ख्याल, ना तौबा का ख्याल, ना अल्लाह ताला को राजी करने का ख्याल, दुनिया दुनिया, गुना गुना, फुजूलियात। अब मैदान माशर में फिर ये मामला, तो अल्लाह न करे ईमान जाया हो गया तो क्या होगा, फिर जहन्नम। और दो हसरतें ऐसे शख्स के लिए, एक जहन्नम में दुखूल, ये बाइस हसरत और बाइस जिल्लत और सख्त तकलीफ दे, और एक जन्नत से महरूमी। रिवायत में आता है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, कुरान कह रहा है, आयात का मफहूम आपको अर्ज कर रहा हूं, मैं आयात भी पढ़ सकता हूं लेकिन मैं आयात पढ़ूं फिर तर्जमा करूंगा, टाइम ज्यादा लगता है, मैं इसलिए आपको तर्जमा सब चीजों को सुना देता हूं ताकि फहम आसान हो जाए। तो जन्नती अल्लाह की बारगाह में कहेंगे कि अल्लाह ताला हमें फुला शख्स दिखा कि हम उसे दीन की तरफ बुलाते थे। वैसे ये काफिर के बारे में है, आयत काफिर के बारे में, लेकिन मुसलमान को भी इससे नसीहत हासिल करना चाहिए। तो वो कहेंगे अल्लाह ताला उसको दिखा, वो जहन्नम में किस हाल में, तो एक खिड़की खोल दी जाएगी जन्नतियों और जहन्नम के दरमियान, तो जन्नती देखेंगे वो अजाब में मुब्तला हो।
तो वो जन्नती कहेगा कि बता जो मैंने तुझे कहा था आज तूने उसको सच पाया कि नहीं पाया, अल्लाह के वादे का तूने सच देखा कि नहीं। वो इंतहाई हसरत के साथ कहेगा कि हाँ जो तुम कहते थे सही कहते थे। वाकई में शदीद नदामत और पछतावे में इसके बाद खिड़की बंद कर दी जाए और हसरत बढ़ जाएगी उसकी। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी बहनों, मैं फिर इयादा कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं बात को, खुदा की कसम हम आपके दुश्मन नहीं है। जितने माँ बाप यहां बैठे हैं मैं फिर उस बात को दोहराता हूं, आपने अपने बच्चों को इतने प्यारो मोहब्बत से आखिरत के बारे में नहीं बुलाया होगा जितना मैं, हम लोग और दीगर उलमाए किराम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कितने क्रिमिनल्स ने गुनाह छोड़े, हमारी एजेंसीज अच्छी तरह जानती हैं क्योंकि ये मुआशरे पे गहरी नजर रखती हैं। इन्हें पता है कि किसकी स्पीच के क्या असरात मुरत्तब होते हैं मुआशरे के अंदर। हमारे इदारे जानते हैं कि वाकई इन इस्लाही बयानात से कितने नौजवानों ने गुनाह छोड़े, कितने नमाजी हो गए, कितनों ने माँ बाप से बदतमीजी छोड़ दी, हराम कारोबार छोड़ के हलाल की तरफ आ गए और अल्लाह ने पहले से ज्यादा बरकत अता फरमाई। इसलिए मेरे बच्चों आइए शुरू में फिर मैं इख्तिताम की तरफ आता हूं। अल्लाह ने हमें क्यों भेजा था? इबादत के लिए। और इबादत का आसान मफहूम क्या है कि अल्लाह और रसूल का हुक्म मानना। और यह हुक्म मानना दो उमूर पर मुश्तमिल है, बास कामों को करके यह हुक्म मानना और बास कामों से रुक कर या उनके करीब ना जाकर हुक्म मानना। दोनों चीजें इबादत है। इसलिए बाद वक़्त ऐसा होता है कि हम इबादत का सही मफहूम नहीं जानते, तो हमने देखा है कि एक शख्स है नमाज नहीं पढ़ता, दाढ़ी नहीं है, गुनाह के काम भी कर रहा है, लेकिन हमें तारुफ कराते हैं हुजूर इनसे मिलें, ये बड़े मुत्तकी आदमी हैं। मुत्तकी सर से पांव तक देखते हैं, कोई तकवे की ज़ाहिरी अलामत तो है नहीं। हम कहते हैं क्या करता है? वो जी अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने मस्जिद में 20,000 रुपये चंदा देते हाजी साहब। तो हाजी साहब ने सोचा कि नमाज ना पढ़ूं, रोज़ा ना रखूं, गुनाह से ना बचूं, ठुमके देखता रहूं अपने बच्चों के साथ बैठकर और मेरी गिरफ्त भी ना हो। तो शैतान ने कहा तुम ऐसा करो 20,000 रुपये मस्जिद में दे दो, ये भी बड़ी बात है, बाकी फिर कुछ नहीं करोगे कोई बात नहीं। ओ भाई अकल के अंधे, तुम मुझे एक सहाबी की मिसाल बता दो कि उन्होंने नबी के जरिए कलमा पढ़ा, सरकार के सोबत में रहे, सरकार ने इशारे करके नाम लेकर जन्नत की बिशारतें दी, इसके बावजूद वो इस खुशफहमी में मुब्तला हुए हो यार अब हम अमल नहीं करते, तो सरकार के ज़माने के हैं, सरकार के सोबत में हैं, थोड़ा बहुत कमी भी होगी अल्लाह मुआफ़ फरमा देगा। नहीं, मुत्तकी, परहेज़गार, नेक अमल सब करते रहे। तो खुलासा कलाम यह है कि बाज़ औक़ात हम एक रास्ता इख्तियार कर रहे होते हैं। कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा भी रख लेते हैं, सदका वगैरह कर लेते हैं, रमज़ान के रोज़े, हज वगैरह कर लिया, ये तो एक इबादत का हिस्सा ले ली। ये सेकंड जो है ना, ये बड़ा मुश्किल भी है और इसको बाज़ औक़ात समझती नहीं कि इबादत है, वो है गुनाह छोड़ना। ये बहुत बड़ी इबादत है और नेक अमल करने से गुनाह से बचना अफजल और औला है। लेकिन मुराद है नवाफिल में, ठीक है ना, फ़राइज़ है, जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, फ़र्ज़ वाजिब एक तरफ। एक है कि आप नफली काम करना चाहते हैं, चलो नफली नमाज पढ़ लेता हूँ, नफली सदका कर देता हूँ, नफली हज कर लूँ, उम्रा करने चले गए आप, ये भी नेक अमाल तो है ना, मस्जिद में चंदा दे दिया है, नफली होता है, ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन इन सबसे अफजल क्या है? गुनाह से बचना। और हमारे नौजवान अब ये अपने, चूंकि फिर हाथ जोड़कर जो माँ बाप मुझे देख रहे हैं, मैं बच्चों को एंटी नहीं कर रहा हूँ खुदा की कसम, लेकिन हमारे माँ बाप हमें ये सबक अपने अमल के ज़रिए पढ़ा रहे होते, बेटा नमाज पढ़ो ना पढ़ो अपनी मर्ज़ी की एक दो पढ़ लो, हराम हलाल की तमीज़ ना करो, पैसा आना चाहिए, घर का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा लड़की बाजी करनी है, मुँह से नहीं कहते, इजाज़त देते, लेकिन देखते हैं कि लड़का लगा हुआ तो कहते हैं लगे रहने दो, सैलरी तो ला कर दे रहा है, घर का खर्चा तो उठा रहा है, कम अज़ कम हमारे सामने तो बुरा भला नहीं कहता। तो माँ बाप जो हैं इन्होंने ये सबक पढ़ा दिया कि बेटा कुछ नाफरमानियाँ करने के बाद थोड़े बहुत नेक अमल कर लो, बस ये तमाम नाफरमानियों पे गालिब है और अल्लाह ताला ज़रूर इन नाफरमानियों को नज़रअंदाज कर देगा। जब हम अपने बड़ों को ये प्रैक्टिकली तौर पे करते देख रहे होते हैं तो फिर हम भी कहते हैं थोड़ा बहुत तड़का लगा लो नेकी का भी, बाकी गुनाह करते रहो। अब जैसे आप किसी से कहें कि यार तुम नमाज पढ़ा करो, गज़ा करना गुनाह कबीरा है, तो जवाब में कहते हैं ओ भाई हम वेलफेयर में पैसे भी देते हैं, हमने कितनी बच्चियों की शादी भी करा दी है, 12वीं शरीफ आती है तो 20 देगें हमने पकाई हैं, हमारे इलाके में नात खानी हुई थी तो सबसे बढ़कर चंदा मैंने दिया। भाई अगर आपने इखलास से दिया था अल्लाह ने कबूल फरमाया, इसका अजर पाओगे, इसका इनकार नहीं है। लेकिन किसने आपको ये कहा कि बाकी चीज़ें छोड़कर और आप इस तरफ आ जाएं और इन मुस्तहबात को करने के बाद ये समझे कि ज़रूर अल्लाह ताला मेरी तमाम ख़ताओं से दरगुजर फरमा लेगा?
ये सबक आपको नबी ने दिया है तो साबित करें, कुरान ने दिया है साबित करें, सहाबा अहले बैत अतहार ने दिया साबित करें। नहीं, ये जदीद दौर के निकम्मे मुसलमानों का नतीजा मुरत्तब करता है कि गुनाह करो और फिर अपने दिल को मुतमईन करने के लिए थोड़ा बहुत नेक अमल का तड़का भी कर लो, बस फिर अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला है। बिल्कुल अल्लाह माफ फरमाने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला कहार और जब्बार भी है। अगर रहमान रहीम है तो कहार और जब्बार भी है। ये वाकई भी शायद आपने सुना हो। एक बुजुर्ग थे, एक बाजार एक इलाके में गए, वहां को जो काजी था वो वाज कर रहा था, ऐसा लोग रोने लगे। लेकिन फिर जब आप बाहर निकले देखा बाजारों के अंदर क्राइम हो रहे हैं, खयानत, कम तोलना, ये वो, हैरान हुए कि इतना पुरअसर बयान बाहर ये। तो एक दफा जब वो वाज कर रहा था आप आए और उसके घर चले गए, दरवाजा बजाया, खादिमा बाहर आई, कहा तुझे, उसने पहचान लिया कि ये बुजुर्ग है, कहा कि मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूं, तू सही बता कि ये काजी जब अभी फारिग होकर घर पे आएगा तो क्या क्या करता है। उसने कहा ये काजी साहब जब आएंगे ना तो मुझे कहेंगे ला शराब लेकर आ, जब मैं शराब दूंगी वो गिलास भरेंगे और कहेंगे बोल अल्लाह रहमान रहीम है। मैं कहती हूं अल्लाह रहमान रहीम है। बुजुर्ग ने फरमाया आज जब वो आए ना और कहे कि बोल अल्लाह रहमान रहीम है तो तू जवाब में कहना कि अल्लाह रहमान रहीम है लेकिन कहारो जब्बार भी है। वो गरीब भी फरमाता है। जब वो हजरत ने, काजी साहब ने पैग भरा और कहा बोल अल्लाह रहमान रहीम, उसने कहा रहमान रहीम है लेकिन कहारो जब्बार भी है। हाथ हिला, जाम नीचे गिर गया। कहने तुझे बात किसने बताई? उसने बताया फुला बुजुर्ग ने। फिर उसने तौबा की कि अब मैं आइंदा से नहीं। दिल पे चोट लग गई। और उसके बाद हजरत फरमाते हैं कि मैंने जाकर देखा उसके वाज का असर बाजारों में था कि बुराइयां खत्म होना शुरू हुई। तो मेरा तकरीबन 34 साल का तजर्बा है। हो सकता है आप अपने अतराफ में किसी नौजवान को देखकर कहें कि सारे समझ सकते हैं शैतान नहीं सुधर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है खुदा की कसम कि रात दिन गुनाह और वो जैसे चोली दामन का साथ। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देता है ना, कौन रोक सकता है। नौजवानों के दिल की दुनिया बदली है, उन्होंने गुनाह छोड़े, उन्होंने बुराइयां छोड़ी हैं, और ये तौफीक और हिम्मत भी अल्लाह देता है। नौजवान हमें बताते हैं मुझसे साहब पहले गंदी वेबसाइट का विजिट मैं हर रोज करता था और कई कई घंटे देखा करता था और मैं समझता था इसके बगैर मैं रहूंगा नहीं। अल्लाह ने मेरा ऐसा दिल फेरा है कि अब 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, एक दफा भी मैं इंटरनेट पर नहीं गया हूं। पहले मैं नमाजें कज़ा करता था, अब मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तो हम आपको ये समझा रहे हैं कि देखें दुनिया में आमद के मकसद को पूरा नहीं करोगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, आखिरत का भला नहीं हो, बल्कि वो अज़ाबात जो मैंने जिक्र किए। और यकीनी सी बात है कि दुनिया में आमद के मकसद को पूरा करने के लिए आपको अहकाम पता होने चाहिए कि अल्लाह ताला ने क्या क्या करने का हुक्म दिया, उसको करना है। इन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया, उनसे बचना है। इसका मतलब है कि हर सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातनी गुनाह को जानना होगा और मुझ पर क्या फ़र्ज़ है क्या वाजिब है ये जानना होगा ताकि फ़र्ज़ वाजिब को पूरा करें और हराम और मकरूह तहरीमी से बचें। अब अगर मैं आपसे, बस ये ख़त्म कर रहा हूँ मैं, अब मैं आपसे पूछूं, आज आप जाइएगा बल्कि एक डायरी लीजिएगा, कलम डायरी, ठीक है, और लिखिएगा उसमें गुनाह कितने होते हैं। पहले तो गुनाह की तारीफ लिखिएगा, गुनाह कहते किसको हैं, फिर गुनाह की अक़साम क्या है, फिर कौन कौन से गुनाह हैं वो लिखिएगा। आप देखेंगे थोड़े से 10, 12, 15 लिखकर आप थक जाएंगे, जहन में नहीं आएगा। वजह इसकी ये है कि हमने कभी गौर ही नहीं किया कि हमारे घरों में हजार हा गुनाह कबीरा हो रहे हैं डेली और हमें पता ही नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा कसूर घर के सरपरस्त का है, जो शादी के बाद जरा बच्चे बड़े हो गए तो यूं पाँव में पाँव रखकर चौड़ा कर बैठे, चाय ला, पानी लाओ, कपड़े इस्त्री कर दो, बेटा अब तुम कमाना है। बच्चों ने कहा अब्बा मैं जॉब मिल गई है, आप आराम से बैठे, ये लें। तो मेहनत सफल हो गई साहब, मिल गया सब कुछ। हजरत एहतिसाब के लिए तैयार रहिए। मेरी वो माएं जिन्होंने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, आपको अजर मिलेगा इंशाल्लाह अगर इखलास हुआ, लेकिन एहतिसाब के लिए भी तैयार रहिए। यही औलाद होगी मैदान माशर में आपको खड़ा करके अल्लाह की बारगाह में क्वेश्चन करेगी। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप से सवाल कर, इन्होंने हमें गुनाहों पर दलेर किया था, इन्होंने हमें नमाजी नहीं बनने दिया, इन्होंने इल्म दीन नहीं सीखने दिया, इन्होंने दीनदारों के करीब नहीं होने दिया,
ये घर में दीनदारों का मजाक उड़ाते रहे, हमारे दिल में भी दीन की नफरत पैदा होती रही। इन्होंने कभी ना कुरान खोला ना हदीस की किताब घर में रखी, तो फिर हमारे हमें भी आदत होगी, पकड़ अल्लाह ताला इनको। फिर क्या करेंगे आप? बारहा आपको हदीस सुनाई, फिर सुनाता हूं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स निगहबान है, तुमसे बरोज़ क़यामत तुम्हारे मातहत के बारे में क्वेश्चन होगा, यानी जो तुम्हारे अंडर हैं वो। फिर फरमाया मर्द से उसकी बीवी बच्चों के बारे में सवाल होगा, औरत से उसके घर के शौहर के घर के बारे में और बच्चों के बारे में सवाल होगा। मर्द से क्या सवाल होगा? अपने बीवी बच्चों को इल्म दीन सिखाया था, नेकी का हुक्म किया था, बुराई से रोका था कि नहीं? अपने आप को रोल मॉडल बनाया था, दीन के करीब रखा था कि बच्चे आपको देखकर नमाजी बनते, गुनाह से दूर रहते, हराम से तौबा करते, हराम के करीब भी ना जाते? किया था कि नहीं किया था? और मां को खड़ा किया जाएगा, तुमने किया क्या ये बताओ? गैर मर्दों का तस्वुर तो नहीं लाती रही थी शौहर को छोड़कर? अपने कजन से हटके लिए तो नहीं करती रही थी? हंस हंस के मटक मटक के बातें तो नहीं करती रही थी? उनके सामने बेपर्दा तो नहीं आती रही थी? शौहर की अमानत में खयानत तो नहीं की थी कि सामने बातें शौहर से कर रही हैं और तस्वुर जहन में किसी और मर्द का ले लिया? किसी से दोस्ती तो नहीं की थी तुमने? अल्लाह सब जानता है, लेकिन सामने खड़े करके एहतसाब करेगा, मां से एहतसाब होगा। तुमने अपनी बच्ची को गीबत सिखाई, चुगली सिखाई, अपने शौहर के साथ बदतमीजी करना सिखाया, क्योंकि तुमने इस बच्ची के बाप के सीने पर चढ़ के गुफ्तगू की और बच्ची सब ये देख रही थी। तुमने इस बच्ची के सामने अपनी सास यानी इस बच्ची की दादी की बुराइयां की। ये बुढ़िया मरती भी नहीं है, कुछ नहीं, हमारे घर में सर में मुसल्लत हो गई है, और इन बच्चों के दिल से तुमने बड़ों की अजमत और मोहब्बत निकाली थी। एहतिसाब होगा, अब हिसाब दो। क्या जवाब देंगी आप? क्या जवाब देंगे बाप जो अपने बच्चों को गुनाहों पे लगा रहे हैं और फिर भोलेपन में कहते हैं मुर्तजा हम क्या करें, हमने तो दीन सीखा नहीं था, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तो क्यों नहीं सीखा? आपके नबी ने फरमाया नहीं था तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर आकिल बालिग मुसलमान और मर्द और औरत पर फर्ज है। अल्लाह ने नहीं फरमाया था फसलु अला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से सवाल करो। क्यों नहीं किया था? वहां ये भोलापन नहीं चलेगा, वहां ये बचपना नहीं चलेगा। मेरे बच्चों, मैं आपको मां बाप का एंटी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एहतसाब की दावा जरूर दूंगा। करें अपने बड़ों का एहतसाब। देखिए उन्होंने क्या क्या गलत किया था, लेकिन उनके सामने आप ये नहीं कह सकते ऐसा क्यों किया था। आपके लिए तालीम शरअ ये है, फला तकुल लहुमा उफ़्युन वला तनहरुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप से उफ़ भी मत कहो, उन्हें डांटो मत और उनसे नरमी के साथ गुफ्तगू करो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं एहतसाब करो, यानी सामने आकर एहतसाब करो, तब देखो क्या गलत हो रहा है, क्या कमी है, उसे नोट करो और इरादा करो कि मैं अपनी फैमिली, अपनी नस्लों के अंदर इसको नहीं होने दूंगा। अब ये वायरस रुक जाना चाहिए, ये वायरस सरायत नहीं करना चाहिए। पूरा घर फजर में पड़ा सो रहा है, खराटे ले रहा है, रमजान के रोजे कज़ा कर रहा है जवान बेटा, सिर्फ गुटके के लालच में। मां बेपर्दा निकल रही है, बहनें बेपर्दा निकल रही हैं, हराम की आमदनी घर के अंदर आ रही है, ना कुरान खुल रहा है, ना हदीसी किताबें, ना सीरत रसूल पढ़ी जा रही है। मां बहन की गालियां ऐसे मुंह से निकल रही हैं जैसे मादल्ला सुमा मादल्ला, आदमी की सांस अंदर बाहर जाती है। इन चीजों को नोट करें, अब ये हमारी फैमिली में नहीं होनी चाहिए। इरादा करें। मैंने अपने खानदान में ये चीजें देखी, मैंने बहुत मुशाहिदा किया। दीन में आने के बाद उससे पहले तो इतना शऊर था ही नहीं, फिर नोट किया ये चीज सही नहीं, ये चीज सही नहीं, ये चीज सही नहीं है। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं दीन में आने के बाद भी मैंने कभी वालदा से, वालिद साहब से बदतमीजी की हो। दुआएं देते रहे और दुआ देकर रुखसत हुए। मेरी ज़ौजा ने भी मेरे वालिदैन की इतनी खिदमत की, हालांकि मैंने उनको वाज़ेह तौर पे बताया था कि मेरे माँ बाप का बरह रास्त तुम पर कोई हक नहीं है, चाहो तो खिदमत करके दुआएं लो, चाहो तो कुछ ना करो, मैं खुद अपने माँ बाप की खिदमत के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी ज़ौजा ने उन्हें अपना माँ बाप समझकर इतनी खिदमत और इतनी दुआएं ली हैं कि आज मैं उन दुआओं का फिजिकली तौर पे असर अपनी नस्लों के अंदर पाता हूं। लेकिन हमने देखा जो जो चीजें सही नहीं है ये हमारे घर में नहीं होंगी, चाहे उसका ताल्लुक नजरियात के साथ हो, मामूलात अहले सुन्नत के साथ हो, कि बाद औक़ात मामूलात अहले सुन्नत की असल बिल्कुल ठीक होती है, हमारी फुलझड़ियाँ लग जाती हैं उसके अंदर ना, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। जैसे ये जी इद्दत ख़त्म हो गई तो भाई आकर बहन को अपने घर लेकर जाएगा और सोने की 4 चूड़ियाँ देगा और एक सूट देगा। सोने की चूड़ी नहीं तो चांदी की होगी, और अगर नहीं देगा भाई तो हम नाराज हो जाएंगे। ये बिदतें हैं और बिदतें सय्या, जहन्नम में ले जाने वाली। कुल्लू बिदअतिन दलाला व कुल्लू दलालतिन फिन्नार।
हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। ऐसी 50 चीज़ें आपके घर में हैं। जब आप इल्म दीन सीखते हैं, ये तमाम चीज़ें आप देखते हैं, गलत हो रहा, नोट कर लें। ये वायरस आपकी नस्लों के अंदर मुंतकिल नहीं होना चाहिए। हमने अपने घर में से तमाम चीज़ें निकाली। अल्लाह का बड़ा करम, अब तो मेरे बच्चे सब तकरीबन बालिग हो गए, एक बच्ची रह गई है, बाकी सब बालिग हैं माशाअल्लाह। और 4 बच्चे मेरे, 3 बेटे एक बेटी। शुरू से ही जब बच्चे बालिग भी नहीं थे, जैसे नबी के फरमाने के बच्चा 7 बरस का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, 10 बरस का हो जाए तो मार के नमाज पढ़ाओ। A to Z सबको हम उठाते थे, मैं और मेरी ज़ौजा। एक एक बच्चे को उठा कर उसको बाथरूम में दाखिल करना, मुँह पे पानी मारना कि उठो बेटा फजर पढ़नी है, क्योंकि वो मेरी औलाद है। मुझे अपनी औलाद से मोहब्बत और प्यार है। अगर आपको भी अपने औलाद से प्यार और मोहब्बत है ना, तो मुझे ये मोहब्बत बातों का समझ में नहीं आती कि बच्चे सो रहे होते हैं, आप नमाज को उनको कहते नहीं, तो जहन्नम में जाएगा बेनमाजी बच्चा। ये कौन सा प्यार का अंदाज है आपका? अपने बच्चों को दीन से दूर कर रहे हैं आप, तो बच्चों के दुश्मन हैं आप, तो नहीं है मोहब्बत करने वाले। अपनी बच्ची को बेपर्दा करके, वो बाल लहरा लहरा के इस तरह अपने ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर मिक्स गैदरिंग शादी के अंदर जा रही है, सब उसको देख रहे हैं, उसके जिस्म को देख रहे हैं, वेटर टेढ़ी आंखों से देख रहा है कि फुला लड़की बहुत खूबसूरत है, फुला वो है। और आपको ये भी होश नहीं होता कि जो अंदर रूम में बैठे होते हैं ये हॉल वाले, इनके सीसीटीवी फुटेज, ये पूरा फुटेज बन रही होती है। आपने कभी इरेज करवाई है, उसको खत्म करवाया है कि ये जितना हमारी वीडियो बनी इसको खत्म करो? वो आपकी बहनों की, आपकी वालदा की, आपकी बीवी की वो तमाम क्लिप्स ले सकता है, पिक्चर ले सकता है वो, और उनके पास महफूज है। आप तो शादी भी तालियां बजाई, चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो, पटाखे वटाखे फोड़े, घर आ गए। और वो अपनी आंखें ठंडी कर रहा है वहां बैठकर, आपकी बीवी को देखकर, आपकी बहनों को देखकर, आपकी बेटियों को देखकर। है कोई होश? हमें कुछ शर्म हया है या नहीं है? तो ये हमने क्या अपने घरों के अंदर कर रखा है? कोई होश नहीं है। खुदारा आप अपने घर में ऐसा ना होने दो, अल्लाह में बगावत उठाओ, दायरे अदब में रहकर माँ बाप से भी गुजारिश करो, अब्बू खत्म कर दें अब ये रोजाना हराम काम जो हमारे घर में हो रहा है, खुदा के वास्ते खत्म कर दें। अदब से पीछे लग जाओ, डेली बोलो कि अब्बा भी तुमसे बाद वक़्त बेजार हो जाए, क्या पीछे लग गया? आप बोले नहीं अब्बू, मैं नहीं चाहता हूं कि मैदान माशर में आप शर्मिंदा होकर खड़े हो और आपका सर शर्म से झुका हुआ हो, मैं जन्नत में चले जाऊं और आपको अल्लाह ताला हुक्म फरमाए कि जहन्नम में जाओ। मैं नहीं चाहता हूं। हमारी कभी वालदा की और भाभी की अगर कभी कोई नाचाकी होती या किसी भी मामले में रिश्ते, किसी और रिश्तेदार से, तो मेरी अम्मी मुझे कभी इज्जत देती है और कहती है कि बस ऐसे बता इसमें कौन गलत है, मैं गलत हूं कि फुला गलत है। वो माओं की आदत होती है बेटा सच सच बताना। तो मैं कहता अम्मी झूठ तो मैं बोलूंगा नहीं, और ना बोलता हूं, इसमें इतनी जगह पर आप गलत है, इसमें दूसरा गलत है। तो मेरी वालदा कहती है चलो ठीक है, फिर मैं ऐसा नहीं करती हूं, या माफी मांग ली, माजरत कर ली। मेरे पेश अंदर क्या होता था, मैं नहीं चाहता था कि कोई रिश्तेदार खड़ा हो और मैदान माशर में मेरी मां एक मुजरिमा और जालिमा की हैसियत से खड़े हो और मेरी मां की नेकियां निकाल कर वो जन्नत में चले जाए और अल्लाह ताला मेरी मां के लिए हुक्म दे कि इसको जहन्नम में डाल दो। मैं तो डूब मरूंगा मैदान माशर में, खत्म हो जाऊंगा मैं नहीं चाहता था कि मेरे माँ बाप, मेरे बीवी बच्चे मैदान माशर में मुजरिमीन की लाइन में लगे। मैं चाहता ये था और चाहता हूं कि जब मेरी फैमिली मैदान माशर में आए, मेरे माँ बाप मैदान माशर में आए, अल्लाह ताला अर्श का साया अता फरमाए, सीधे हाथ में नामा माल दे, और काश अल्लाह ताला अपने हबीब की शफाअत के सदक़े में फरमाए जाओ तुम पूरे खानदान को बिला हिसाब व किताब दाखिल जन्नत किया। आपको है अपनी औलाद से ऐसी मोहब्बत? जितने यहां शौहर बैठे हुए हैं, आपको अपनी बीवी से ऐसी मोहब्बत है? अपने बच्चों से ऐसी मोहब्बत आपको? और आखिर में मैं बच्चों से खिताब करते हुए कहता हूं, खुदारा अपने मां बाप से मोहब्बत करो। आप कहेंगे मुफ्ती साहब हमें तो मोहब्बत है। मैं आपको बताता हूं, आपको ज़बानी मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत करो। अगर मां बाप अपने औलाद की तरबियत ना करें, सुनिएगा आखिरी बात है, अगर मां बाप अपनी औलाद की तरबियत ना करें तो बालिग होने के बाद औलाद जितने भी गुनाह करेगी इसका वबाल मां बाप पर भी होता है, क्योंकि हुक्म था। आपके नबी ने फरमाया बच्चा 7 बरस का हो जाए नमाज का हुक्म दो, 10 बरस का हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ो। और इसमें बहुत सारे इशारे हैं कि 7 बरस का हो जाए तो इसका मतलब है नमाज की पूरी तालीम दो तभी तो नमाज पढ़ेगा। बच्चे को सिखाए नहीं, 7 बरस का हुआ, यानी 8वें साल में लगा, आपने कहा बेटा नमाज पढ़ो, वो कहेगा अब्बा मुझे तो आती भी नहीं है। इसका मतलब पहले सिखाओ, इल्म दीन सिखाओ, और फरमाया जब 10 बरस का हो जाए तो मार के नमाज पढ़ाओ। तौरात में यह लिखा हुआ है कि जो बाप अपनी बेटी की बालिग हो जाने के बाद शादी ना करे और इस बिना पे वो लड़की गुनाह करेगी तो इसका बबाल माँ बाप पर भी होगा।
ये तौरात की तालीमात में लिखा हुआ है। और जिस पिछली शरीयत की बात को हमारी शरीयत कायम रखे वो हमारे नबी की शरीयत ही होती है। तो गोया कि अब भी ये हुक्म है। मैं आपसे जो समझाना चाह रहा हूं ये, मेरे बच्चों, अगर आपके माँ बाप आपको इल्म दीन ना सिखा सके, आपको नमाजी ना बना सके, गुनाहों की नफरत कूट कूट के आपके दिल में ना भर सके, हलाल और हराम रोजी में इम्तियाज और फर्क ना समझा सके, गलत एक्टिविटीज से ना रोक सके, अपनी गफलत की बिना पर, कम इल्मी की बिना पर, जहालत की बिना पर, खानदानी रस्म रिवाज की बिना पर, खुदारा अपने माँ बाप पर रहम करो, मोहब्बत का इजहार करो, खुद नेक बन जाओ, बामल बन जाओ, इस कस्दो इरादे के साथ कि अगर मैं नहीं बनूंगा तो मेरे माँ बाप के लिए गुनाह जारिया होगा और ये बरोज़ क़यामत जालिमों की हैसियत से खड़े होंगे और हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इनको जहन्नम में डाल दे। तो चलो यार, मैं गुनाह से बच जाता हूं, मेरे माँ बाप को शौर नहीं, मैं नमाजी बनता हूं, मैं कुरान सीखता हूं, मैं हदीस पढ़ता हूं, मैं सीरत रसूल को अपनाता हूं, मैं फर्ज उलूम सीख कर अपना एहतिसाब करके फिर मैं सही तौबा करके नेक बन जाता हूं, ताकि मेरे माँ बाप जब मैदान माशर में आए, अगर कोई कमी भी हो तो अल्लाह ताला ये फरमा दे कि तेरा बच्चा नेक था, जा इसके सदक़े तुझे भी बख्श दिया। ये कोई भी हदीस नहीं सुना रहा, मैं एक तसव्वुराती बात कह रहा हूं। लेकिन अब हदीस ये है कि एक शख्स को जब अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेगा, या रब्बे करीम, मेरे बीवी बच्चे कहां हैं, मेरे माँ बाप कहां हैं, बहन भाई कहां हैं? तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि, यानी जवाब दिलवाएगा फरिश्ते के जरिए कि उनके आमाल ऐसे नहीं थे कि वो तेरे दर्जात में तेरे साथ आते। तो वो जवाब में कह गया, अल्लाह ताला, मैंने जो भी नेक अमल किए वो सिर्फ अपने लिए नहीं, उनके लिए भी किए थे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, इसके इस खानदान वालों को भी इसके साथ कर दो। लेकिन मेरे बच्चों, जरा मैं बार बार इसलिए आपको एहसास दिला रहा हूं बड़े दर्द के साथ, आप पहुंच गए, आप बेनमाजी, गाली बकने वाले, रमज़ान के रोज़ों से भागने वाले, ना कभी सदका दिया, ना कभी कुर्बानी के वजूब के बावजूद कुर्बानी की, गुनाह रात दिन करते रहे। अब आप आ गए मैदान महशर में, माँ बाप फंसे हुए, अगर फर्ज कर लें अल्लाह ना करे तो वो सोचेंगे शायद आज बच्चा हमें बचा लेगा, पता चला बच्चा तो खुद मुजरिमों की लाइन में लगा हुआ है। कितनी दर्दनाक सिचुएशन होगी, आप अंदाजा करें। देखिए, हमें 34 साल हो गए तबलीग दीन करते हुए, मेरे ख़ानदान में कोई आलिम दीन नहीं है। मैंने अपने दादा जान को दाढ़ी रखे हुए देखा था और माहौल में आने के बाद मैंने अपने वालिद साहब को दाढ़ी वाला देखा। इसके अलावा और कोई ख़ानदान में मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई दाढ़ी वाला मेरा था, ना कोई इल्मी घराना था। अल्लाह ने तौफीक दी, मैं इस तरफ आ गया। हम भी ने भी क्रिकेट भी खेला, हॉकी खेली, मैं ऑलराउंडर हूँ क्रिकेट के अंदर, हाव नाव सब चीज़ों की थी। बाकी जो टेबल फुटबॉल दीगर गेम सब में माहिर, और लड़ाई झगड़े फड्डे ये सब चीज़ें, ये मैं इसीलिए माशरे को बहुत करीब से मैंने देखा हुआ है, मैं सब जानता हूँ। फिर जब अल्लाह ताला ने तौफीक दी और मैं इस तरफ आया, उस टाइम मेरी कॉलेज लाइफ चल रही थी, तो मेरे दोस्तों ने, क्योंकि मैं हंसाता बहुत था क्लास में, मजाक मस्ती लड़ाई झगड़ा ये वो सब चलता था, गैदरिंग बनी हुई थी, तो उन सब ने मुझे बड़ी हैरत के साथ देखा। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ये सुच्ची दाढ़ी कहते ना, पहले तो आई थोड़ी सी थी, तो किसी ने मशवरा दिया, यार काट लो पूरी आ जाएगी। तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं, तो ये पहले से दाढ़ी अल्लाह का बड़ा करम है। यानी जब मैं आया तो बस मैं दाढ़ी शुरू से, इतनी छोटी उम्र थी, दाढ़ी पूरी थी नहीं, फिर यानी कुदरती तौर पे नहीं थी ये। अब बहुत मजाक हुआ ख़ानदान में भी, बाद औक़ात दोस्तों के साथ, और कदम कदम पर मुझे मुश्किलात का सामना हुआ। बाद औक़ात मैं आइसोलेशन के अंदर चला गया, तन्हाई के अंदर, क्यों कोई मिलता ही नहीं था जिसके साथ बैठ कर बात करें आदमी। कोई गालियाँ बक रहा है, कोई ख़राब काम कर रहा है। दोस्त भी कहते थे यार कोई क्रिकेट खेलना मना कोई है मज़हब इस्लाम में। तो अब मैं दिल में सोचता हूँ कि यार उनको शरीयत कितनी अच्छी समझ में आई कि पहले कभी याद नहीं आया कि मज़हब इस्लाम में क्या जायज़ है क्या नहीं। आज मैंने दाढ़ी रखी, मैं नमाजी हो गया तो इसको शरीयत समझ में आ गई कि को मना कोई है मज़हब इस्लाम में, और क्या क्या तकलीफ़ें नहीं सही। यकीन करें आज आपके सामने बैठा हूँ, समझाने का मकसूद है मेरे बच्चों, जब कोई दीन की तरफ आता है तो ये एक बहुत बड़ा जिहाद है। आप पढ़ते हैं, आप पैसा कमाते हैं, आप अगर खुदा ना खास्ता कोई इश्क मजाजी में मुब्तला है, कामयाबी आसानी से नहीं मिलती, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती, पूरी तवानाइयाँ सर्फ करनी पड़ती। तो जब दुनिया के लिए करनी पड़ती हैं और कर रहे हैं तो दीन भी कुर्बानी के बगैर नहीं मिलता। और जब यहाँ हम अपनी सलाहियतें आजमा चुके हैं और अपनी तबीयत और कैफियत को देखा कि पैसे की बारी आए हम मशक्क़त के लिए तैयार और मजबूत, तो इसका मतलब है आप में हिम्मत है, आप कर सकते हैं। बस यही हिम्मत इस तरफ भी दिखा दें, आप मजबूत रहेंगे इंशाअल्लाह, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आप सब कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हिम्मत करने की ज़रूरत है। शुरू में ऐसा ज़रूर होगा कि आजमाइशें आती हैं, दोस्त आपका मजाक भी उड़ाएंगे, शैतान आपको वसवसा डालेगा कि देख यार तू भी जोश में आ गया
हो सकता है कि कल तू फिर पीछे हो जाए, फिर तो बड़ा मजाक उड़ाएंगे सारे दोस्त, आ गया ना वापस भाई, आ गया वापस, तो यार मैं मुकम्मल नेक ना बनूं। नो, आए, हिम्मत करें। मैं नहीं कहता हूं एक मिनट, एक लम्हे में अपना गेटअप चेंज कर लें। सबसे पहला स्टेप होता है सोच बनाना कि यार मुझे दुनिया में आमद का मकसद पूरा करना है, करूंगा तो सैलरी मिलेगी वरना नहीं, और नहीं करूंगा तो सजा है। जहन बन गया, अब मुझे कुछ करना चाहिए, ये सेकंड स्टेप है। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है इल्म दीन सीखने का, ताकि आप इल्म दीन सीखें, आपको हराम हलाल की तमीज़ हो, क्या सोच सकता हूं क्या नहीं, यानी सोचना क्या हलाल क्या हराम। बाद औक़ात हम बैठे बैठे, हमारे हमसे बरात बहुत से नौजवान होते हैं जो बैठे हुए जिना का तस्वुर ला रहे होते हैं किसी भी औरत का, जहन में गंदा तस्वुर, क्योंकि ऐसे टाइम पास करते हैं बेकार किस्म के नौजवान। पाकीज़ा ख्याल तो नहीं आएगा ना जहन के अंदर, ये गंदे गंदे गलीज़ ख्याल आएंगे। नमाज तक में ख्यालात आते हैं, बास कहते हैं मुफ्ती साहब मेरे नमाज में भी ख्याल आते हैं। फिर मैं कहता हूँ अच्छा देखते क्या हो, किन लोगों के साथ रहते हो, क्या क्या सुनते हो, ऑडियो कैसे सुनते हो, कौन से लिटरेचर पढ़ते हो। फिर वो ज़रा खुलकर डरते डरते बताता है कि सब गंदी गंदी चीज़ें। तो भाई जब जहन तुमने इतना गंदा कर रखा है तो नमाज में पाकीज़ा ख्यालात कहाँ से आएंगे बेटा। तो फिर ज़रा हिम्मत करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आहिस्ता आहिस्ता इल्म दीन सीखेंगे, उसके तकाज़े के मुताबिक अमल करेंगे तो ये गंदगी निकलेगी, पाकीज़गी आएगी। फिर सबसे बड़ी चीज़ होती है अच्छी सोबत। थोड़ा सा हिम्मत करके अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अच्छे लोगों के नाम भी डालें, उलमा के डालें, नेक लोगों के डालें, और किसी ना किसी से रोज़ाना थोड़ा थोड़ा राब्ते में रहें, तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये गंदगी दूर होगी। सरपरस्तों से गुजारिश है, हाथ जोड़कर, खुदारा मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैंने अपना पैगाम पहुंचाया, आप फंसेंगे मैदान माशर में, जहन बनाए। बात सरपरस्त घर के कहते हैं, माएँ भी कहती हैं, वालिद भी, मुफ्ती साहब अब तो पूरा मामला हम बिगाड़ चुके हैं, अब कहेंगे तो औलाद कहाँ कहना मानेगी। ना माने कोई बात नहीं, करें, हिम्मत करें। मैं अक्सर समझाता हूं कि अगर अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान करे कि तुम किसी को नेकी का कोई भी हुक्म करोगे 1 लाख रुपए मिलेंगे, चाहे वो माने ना माने। हाँ, अगर मान गया तो 1 लाख और मिलेंगे, 2 लाख। अब आपको यकीन है कि अगर मैं इसको कहूंगा ये मानेगा नहीं, तो आप उसको नेकी की दावत देंगे कि नहीं देंगे? बोले बोले क्यों? वो तो मानेगा ही नहीं। फिर आप कहेंगे ना माने 1 लाख तो मिलेगा ना। इसलिए मैं माँ बाप से गुजारिश करता हूं, अपने बच्चों को प्यार से, मोहब्बत से लाएं इस तरफ। नहीं मानेंगे तो कम से कम आपको कहने का सवाब तो मिलेगा। आप मैदान माशर में कह तो सकेंगे अल्लाह ताला मुझे, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सब बैठे ऐसे गाफिल हैं, मादल्ला, ये कहना भी मकसद नहीं है। मैं तो सिर्फ उनको मुखातब करता हूं कि जो ये गफलत में मुब्तला है। तो अगर कोई ऐसा है तो आप कम से कम मैदान माशर में कह तो सकते हैं कि अल्लाह ताला ठीक है, मुझे पहले होश नहीं था, फिर आ गया और मैंने कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रहा। तो हम इतने काम के मुकल्लफ हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी जान को उसकी हिम्मत से ज़्यादा आजमाइश में मुब्तला नहीं करता। अंबिया अलैहिस्सलाम ने जब तबलीग फरमाई तो फरमाया वमा अलैना इल्लल बलाग, हम तक तो फ़कत बात को पहुंचा देना ही लाजिम था। अब मानो या ना मानो तो कहना तो पड़ना चाहिए ना। और आखिर में मेरे बच्चों नमाजी बनो, मेरी बहनों नमाज पढ़ो। कोई भी आपका हीला बहाना हो, अभी आप अपने नफ्स से पूछे मैं नमाज क्यों नहीं पढ़ता। कोई कह गया ड्यूटी टाइट है, किसी का नफ्स कह गया फजर में सर्दी बहुत होती है उठा नहीं जाता, कोई कह गया यार दोस्तों के साथ बैठे होते हैं बस ये अभी ये शायद कौन सी पता नहीं सीरीज शुरू होने वाली क्रिकेट की, चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस चल रहे हैं जिन्हें, उसमें नमाज निकल जाती है। दोस्तों के साथ बैठते हैं, वक्त का एहसास नहीं होता। ये नफ्स आपका कह रहा है ना, जैसे हम नमाज से कहते हैं हीले बहाने जहन में आते हैं। देखें अब मैं कैसे निकालता हूं इसको। आप ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान कर दे कि जो 5 वक्त का नमाजी होगा उसी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी वरना नहीं। और 1 लाख जॉब आई हुई हैं, नौजवानों नमाजी बन जाओ और जॉब ले लो। बताइए नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? अच्छा, अब अपने नफ्स से पूछें भाई मैच, नफ्स कहेगा भाड़ में जाए मैच, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे यूट्यूब के ऊपर, हाइलाइट्स देखेंगे, 14 मिनट में पूरा मैच आ जाएगा, 14 मिनट 15 मिनट के अंदर। दोस्त अबे भाड़ में जाए दोस्त, भाई गवर्नमेंट जॉब, यार कि एकदम ख्याल बदल गया, नफ्स आपके एकदम पलट जाए। ऐसे अगर कहें कि दाढ़ी रख लो, मैं और दाढ़ी लेकिन अगर अभी गवर्नमेंट ऐलान कर दे जो दाढ़ी रखेगा उसको पर मंथ 1 लाख रुपए दाढ़ी अलाउंस मिलेगा। 4 अगर घर के अंदर मर्द है तो 4 लाख रुपए महीना।
अब बताएं दाढ़ी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? और नफ्स से पूछें जो पहले हीले बहाने कर रहा था, नहीं लोग मुल्ला कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। अब तो बीवी भी कहेगी देखो जी दाढ़ी रख लो, और आप कहेंगे तू तो पहले कहती थी मुल्ला की बीवी लोग कहेंगे दाढ़ी ना रखो। वो तो वैसी में कहती थी, देखो ना तुमने नहीं देखा टिकटॉक पे गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो दाढ़ी रखेगा 1 लाख रुपए अलाउंस, साल के 12 लाख, मैंने शॉपिंग करनी होती है, तुम दाढ़ी रख लो, ये हो जाएगा। ये जो हमारी बहनें बुर्का ओढ़ने के लिए तैयार नहीं, हो सकता है बहुत सी मुझे भी बुरा भला कह रही हूँ अभी कि ये मौलवी कहाँ से आ गया बीच में, और बाहर निकल के कमेंट्स पास करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऐलान कर दे जो बच्ची अबाया पहनेगी, जो औरत अबाया पहनेगी, बुर्का पहनेगी, निकाब करेगी, उसे 1 लाख रुपए बुर्का अलाउंस मिलेगा। अम्मी ने कैलकुलेशन शुरू कर देनी है, मैं 2 बेटियां, 2 मेरी बहुएं, दादी जान और नानी जान भी साथ हैं, 7 लाख रुपए महीना। अगले दिन ही देखें अबाया आ जाएंगी, निकाब हो जाएगा, बाहर निकलेंगे और आप कहेंगे अम्मी आप बुर्का, क्यों मैं मुसलमान नहीं हूं, काफिर समझता है हैं? पहले भी काफिर तो पहले भी नहीं समझा, लेकिन आज तक आपने बुर्का नहीं ओढ़ा था। इतनी नफरत थी आपको नबी करीम के फरमान से कि हमें पर्दे का कह रही हैं। आप कहते थे मुल्लाओं ने हमारी जिंदगी तंग कर दी। आज 1 लाख रुपए कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब तशरीफ ले आए तो आप फौरन ही बुर्का पहनने के लिए तैयार हो गई। ये हमारा हाल है। मेरे बच्चों अपने नफ्स से पूछो कि तू हीले बहाने क्यों करता है। आज अगर तू रात के 2 बजे भी लड़की आपको फोन कर दे, मां बाप सो गए हो, जानू छत पर आ जाओ जरा तुमसे जरूरी बात करनी है, जानू गरम बिस्तर छोड़ देगा, बुर्का पहन के यूं मफलर ओढ़ के कांपता हुआ पहुंच जाएगा, हाँ बोलो 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 बोलो, आधा घंटा वहां लगा देगा। और मौजिन का है हई अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हई अल फलाह, आओ फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। तो हमारे नौजवान और तकिया कान पर रख लेते हैं कि अजान ही खत्म नहीं हो रही और सो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि माज़ल्ला अल्लाह ताला की अहमियत मामूली से रह गई हमारे ज़हनों में। नबी को हकारत की निगाह से देखना शुरू कर दिया हमने। कुरान मामूली हो गया हमारी निगाहों में, मज़हब इस्लाम मामूली हो गया, हदीस मामूली हो गई, सीरत रसूल की कोई परवाह नहीं है। ये क्या हो गया हमारे अंदर? क्यों इनकलाब पैदा हुआ? ये गंदा इनकलाब। अब इसको चेंज करने की जरूरत है। आओ नौजवानों हिम्मत करें। मैंने शुरू में कहा था फिर 65% आप हैं। अगर आप अपनी नस्लों को बचाएंगे, मैं नहीं कहता हूं पूरा मुआशरा संवर जाएगा, यह दावा करना बिल्कुल फुजूल दीवाने की बढ़ है। हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अब्दुल करीम हजारी साहब फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह ताला किसी शख्सियत की बिना पर किसी जमाने को मुकम्मल तौर पर साफ सुथरा करता तो मेरे नबी का जमाना था। अल्लाह चाहता तो अपने नबी के ज़माने में सबको साफ सुथरा कर देता, लेकिन उस ज़माने में भी काफिर रहे। इसका मतलब है अल्लाह की मशीयत यह है कि उसने बहुत से मामलात हम पर छोड़ दिए हैं। नफ्स, शैतान, दुनिया, मखलूक, फिर नबी, कुरान, हदीस, सीरत नबी सब दे दी। चॉइस तुम्हारी है, चूज करो, इधर चले जाओ इधर चले जाओ, सही जाओगे इनाम पाओगे, इधइधर जाओगे मरोगे। तो इसलिए मेरे बच्चों हिम्मत करने की जरूरत है। बस मैं ये अब आपको चंद चीज़ें बता देता हूं, इन पर अमल करें, आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं तकरीर करके चले जाऊंगा, मुझे पता है 34 साल हो गए, जब तक मुसलसल देखें एक कपड़ा नापाक पड़ा हुआ है, पूरा कीचड़ में हो गया था ना, इसको आप पाक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? एक गिलास लिए यूं डाल दिया, पाक हो जाएगा? या उस पर बाल्टी डाली, पाक हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पूरी गंदगी निकल जाए ज़रूरी नहीं। ये होना क्या चाहिए कि उसको एक नलका खोल के फर्श कर लें, उसके नीचे रखें, वो बेहतर है हत्ता कि सारी गंदगी निकल जाए, फिर पाक हो जाएगा। ऐसे एक बर्तन के अंदर गंदा पानी है, इसको पाक करना है, आपने एक तरफ साफ पानी डालें, ये गंदा पानी उबलना शुरू होगा, निकलता जाएगा, एक टाइम आएगा सारा गंदा निकल जाएगा और साफ पानी यहाँ पर रह जाएगा। इसलिए जहनों की गंदगी, आदतों की गंदगी, बातिन की गंदगी, ज़बान की गंदगी, आँखों की गंदगी, कानों की गंदगी और दीगर आमाल की गंदगी एकदम नहीं निकलती है। ना आपको कोई ऐसा बाबा मिलेगा जो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को मिल गया कि एक वो खली खिलाई तो एकदम दुनिया, दिल की दुनिया बदल गई। इन बाबाओं के इंतजार में रहोगे तो चरसी मवाली बाबे मिलेंगे, आपको ऐसा कोई बाबा नहीं मिलेगा। याद रखें, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि तसलसल से थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, इसके बाद पाक और साफ हो जाता है सब कुछ, फिर आपकी कामयाबी। तो एक तो यूट्यूब के ऊपर मेरी तफसीर पड़ी हुई है तदब्बुर कुरान, एपिसोड 1 से देखना शुरू करें। 18 मिनट का एक एपिसोड है, अगर मुश्किल लगे तो 2 में तकसीम कर लें, 9 मिनट का 2 दिन में देख लें, लेकिन शुरू करें। इसमें कुरान तर्जमा और तफसीर, और चूंकि मैं अवामी आदमी हूँ, मैंने हर उस चीज़ को बयान किया है जो अवाम के लिए ज़रूरी है। अक़ीदे की आयत आई तो अक़ीदे की वजाहत की है,
और तकरीबन अकायद अहले सुन्नत जो कुरान में उनमें बड़ी तफसीली कलाम किया है। मामूलात अहले सुन्नत की कोई दलील है उस पर मैंने बहुत कलाम किया है। अगर कोई अहले सुन्नत पे एतराज़ करता है उस एतराज़ के जवाब देने की भी कोशिश की है एतदाल के साथ। तो आप ये देखें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और उसमें समझाई ये चीज़। ये जब आप तसल्सल सुनेंगे ना तो जहन से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकलेंगी। हमारा जहन भी गंदगी की एक आमाज गाह बन चुका है। अब चूंकि गंदगी रोज़ाना गंदगी साफ़ कैसे होगा? जब पाकीज़गी आएगी ना फिर इधर से हटना शुरू होगी। एक टाइम आएगा सारा पाकीज़ा हो जाएगा, गंदगी बाहर। दूसरा, दरसे बुखारी देखें। मुझे पता है आपके घरों में तकरीबन किसी के घर में हदीस की किताबें नहीं है। बाज़ नौजवानों ने तो हाथ में बुखारी लेकर भी नहीं देखी होगी। यूट्यूब पे जाएं, लिखें दरसे बुखारी बाय मुफ्ती अकमल, एपिसोड 1 से देखना शुरू करें। एक हदीस, उसका तर्जमा और शरह, बस एक, फिर बंद कर दें। चाहे पूरा एपिसोड ना हो, बंद कर दें। अगले दिन दूसरी हदीस, थोड़ा थोड़ा करके देखें, लेकिन डेली टाइम निकाल लें। तीसरा, आप देखें मेरा प्रोग्राम अहकाम शरीयत, ये फ़िक़ही मसाइल पर मुश्तमिल है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुरान और हदीस से अख़ज़शुदा फ़िक़्ह को मैं बयान करता हूँ और इसको तकरीबन 21वां साल है। इसको आप सुने, मसाइल भी सीखने को मिलेंगे और इसमें मशवरे और नसीहतें भी बहुत अच्छी होती हैं। इंशाल्लाह आप सुनेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको, इससे इल्म भी आपको हासिल होगा। चौथी चीज़ जो है, मेरी किताब ले लें, क़ुर्बे इलाही। ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, अगर किसी को ये ना मिले तो इनसे बात कर लीजिएगा, ये आपको बता देंगे कैसे हासिल होगी। ये किताब ले लें, बेस्ट बुक है। इसमें पहला चैप्टर ही ये है कि दुनिया में आमद का मकसद क्या, वो समझाया है। फिर ये मकसद कैसे हासिल होगा, फिर पूरा ये समझाया। और इसमें जो पीर हजरात हैं उनके बारे में भी आखिर में पूरी तफसील है कि कैसा पीर हमें इख्तियार करना चाहिए, उसमें क्या क्या शनाख्त अलामत क्या है सही पीर की, और जो डब्बे और जाली किस्म के हैं वो कौन कौन है, पूरी तफसील। ये एक दफ़ा आप इसको पढ़ लें, इंशाअल्लाह इसके बाद किसी डब्बे और जाली पीर के करीब नहीं जाएंगे आप। ये पीरों के, जाली पीरों के लिए कहर है ये किताब। और मैं पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ अपने घर में रखें। 60% इंशाअल्लाह जो तरबियत की जिम्मेदारी आप पर है, बीवी बच्चों के लिए ये किताब पूरी कर देगी। इसलिए नहीं कि मैंने लिखी है, पढ़कर देखें। तसव्वुफ की जितनी बाजार की किताबें बाजार में ना, सब जमा कर लें और मेरी किताब भी रख लीजिएगा। मैं अक्सर ये कहता हूँ किताबें मेरी किताब से अफजल हैं और वो लिखने वाले बुजुर्ग मुझसे अफजल है, इसका इनकार नहीं। लेकिन वो किताबें कई सौ साल पहले की लिखी हुई हैं। उस ज़माने में इस ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं चूँकि जदीद दौर, इस दौर का हूँ, तो मैंने और नौजवान बकसरत मुझसे रुजू करते हैं। मेरा मोबाइल देखें भरा पड़ा होगा मसाइल से। कितने नौजवान अपने गुनाहों भरी ज़िंदगी बयान करते हैं, लड़कियाँ करती हैं, बाद वक़्त बच्चियाँ बुर्का पहने होती हैं, आप तस्वुर नहीं कर सकते कि ये गुनाहगार होगी, और ऐसे ऐसे गुनाह कर रही होती हैं। वो फिर हमारे सामने इकरार कर रही होती हैं कि मुफ्ती साहब ये मेरे साथ मसला हो गया ये। और उनकी हालत ये होती है कि चूंकि वो ज़ाहिरी दुनियादार दीनदार होती हैं तो वो किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर भी नहीं कर सकती। माँ से कहेंगी तो माँ ताना मारेगी, बहनों से कहेंगी तो वो बिल्कुल तन्हा हो जाती हैं और बड़ा मुसीबत शैतान घेर लेता है। फिर उनको हम प्यार मोहब्बत से बच्चियों को समझाते हैं कि बेटा ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो ये किताब बेस्ट बुक है, आप लेकर देखें, बहुत फ़ायदा होगा। एक किताब मेरी ले लें, तहारत के मसाइल व अहकाम। ये बहुत प्यारी किताब है। आज मैं अक्सर ही दावत देता हूँ, घर पे जाइएगा, जो भी घर में आपके कपड़े धोती हैं, वालदा, जोजा, बहनें, भाभी वगैरह, उनसे पूछिएगा कपड़े पाक करने का शरई तरीका बताओ, किस तरह पाक करते हैं। मुझे यकीन है आपके घर में बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होंगी उनको पता ही नहीं होगा। फिर क्या करती हैं वो पाक और नापाक लेके वॉशिंग मशीन में डालती हैं। इतना सा हिस्सा नापाक होता है, लेकिन जब डाल के खूब घुमाती हैं तो एक एक तार के अंदर गंदगी सरायत कर जाती है। फिर अक्सर ऐसे होता है कि वहाँ से निकाले उनको, निचोड़ पिचोड़ के उसी में दूसरे कपड़े डालें, ये सारे नापाक। फिर इनका झाग निकालने के लिए टब में पानी लिया, ये कपड़ा उठाया इसमें, अब ये कपड़ा नापाक था, जैसे ये नापाक कपड़ा टब के पानी से मिलेगा वो कुल नापाक। ये इसे निकाल दिया, 3-4 कपड़े, ये पानी बहा दिया। अब इसमें जो पानी लगा हुआ है वो नापाक, फिर इसमें नया पानी डाल दिया, वो नापाक, और ये कपड़े भी नापाक थे। फिर ये और फिर सामने से गुजरते हुए शौहर के ऊपर यूं झिड़का, ठंडी ठंडी फुहार, नापाक फुहार आई, हा जीती रहो, आबाद रहो, तुमने सर से पांव तक नापाक कर दिया, खुश रहो। और फिर वो इस्त्री करके, अच्छा रस्सी में डाला, रस्सी नापाक। फिर इस्त्री की, बज़ाहिर बड़े साफ सुथरे हैं, वही पहनकर आप जुमा पढ़ रहे होते हैं, नमाजें पढ़ रहे होते हैं, एक नमाज भी कबूल नहीं होगी अगर कपड़े नापाक है। मैंने इसीलिए कहा आप इतने ख़तरे में, हमारे घरों में इतने बड़े बड़े गुनाह कबीरा हो रहे हैं, कुछ इम्तिहान। मैंने जब ये किताब लिखी तो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम को ये दी चेक करने के लिए कि आप नज़र सानी फरमा दें, सादत की बात है। हज़रत ने चेक फरमाई,
उसमें जब ये वाला चैप्टर आया कि भाई घर की औरतों को ये मसले बताने चाहिए, तो उस्ताद साहब आर्जी करते मुझे कहने लगे, भाई मैंने अपने मेरी बच्चों की शादी हुई है, लड़कों की 2 बहुएँ आई हैं, तो मैंने अपनी ज़ौजत से कहा भाई जाकर पूछो उन्हें कपड़े पाक करने आते कि नहीं आते, ऐसा ना हो कि हमारे कपड़े भी ऐसे धो रही हूँ। तो ज़ौजा ने बताया कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ जैसी आई थी उनको सब चीज़ें बता दी गई। मेरे घर की तो मासी भी जानती है कपड़ा कैसे पाक करना चाहिए। हम एहतियातन कपड़े धुलवाने के बाद फिर बाल्टी सिस्टम से एक दफ़ा सारे कपड़ों को पाक करवा लेते हैं। मासी कर देती है, तरीका उसको समझाया हुआ है। लेकिन जब आप गफलत इख्तियार करेंगे, हो सकता है आप में से भी कोई नापाक कपड़े पहन के बैठे हों और आप इसी में नमाज पढ़ते हैं। याद रखें, हमें अपने आप को अल्लाह के हुक्म के सामने बदलना है। अपने निकम्मे और कोताहियों की वजह से अल्लाह के हुक्म को नहीं बदल सकते हम, कि हमारी बहनें कहे अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। हाँ बिल्कुल माफ़ फरमाने वाला है, लेकिन अल्लाह पकड़ने वाला भी तो है। ये हिस्सा क्यों भूल गई आप? इसलिए मेरी बहनों, आप भी ये किताब मंगवा लें, तहारत के मसाइल और अहकाम। और अगर चाहे तो भी मेरी एक किताब आ रही है, वो पहले भी आई थी, दोबारा हम नया एडिशन उसका छाप रहे हैं नई तरतीब के साथ। रोज़ा, तरावी, एतिकाफ़ और ईद के मसाइल पर मुश्तमिल ये किताब भी आप ले लें, अच्छा रहेगा, आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। कुर्बानी की किताब भी है, वो भी मंगा लें। तो कुर्बानी, बहुत सारे आप में ऐसे होंगे कि हमारी एक बहन ने जब कुर्बानी का हमारा रिसाला पढ़ा तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मुझ पर तो 16 साल की कुर्बानी वाजिब है। 16 साल। तो मैं क्या क्या रोऊं आपके सामने, क्या क्या दर्द का इजहार करूं। हम तो कहते हैं अब्बा जान आप हमेशा की तरह इस दफ़ा भी कुर्बानी का बकरा बनेंगे। अब्बा ही ला रहे हैं 2 बकरे, बाकी घर में 5-5 पे कुर्बानी वाजिब हो रही है, 6 अफराद पर हो रही है। मालूम ही नहीं कि किस पे वाजिब होती है किस पे नहीं, क्योंकि मसाइल नहीं सीखे। 2 ही बकरे हो रहे हैं, और वो भी बाज़ औक़ात तो 1 बकरा लाए सब घर वालों की तरफ से, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। तो ये खराबियाँ, ये किताब भी ले लें, फ़ायदा होगा। और आखिर में मैं गुजारिश करता हूँ, और इस पे बयान ख़त्म, कि हिम्मत करके आगे आएँ, इल्म दीन बाकायदा सीखें। ये हमारा नौजवान है, यहाँ पर भी इदारे हैं, इदारों को ज्वाइन करें। मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ पर जो आइम्मा तशरीफ़ फरमाएँ, कोई इदारे चल रहे हों, कि आप शॉर्ट कोर्सेज़ का एहतिमाम करें। अकायद कोर्स, तहारत कोर्स, इबादत कोर्स अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हो रहे होंगे, मुझे मालूम नहीं है इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर नहीं है तो करें, और नौजवानों को फिर हम भी तरगीब देंगे इंशाअल्लाह। और अगर आपको कहीं नहीं मिलता, ऑनलाइन पढ़ लें। 1 मिनट बस हज़रत, सिर्फ 1 मिनट, ऑनलाइन पढ़ लें। ऑनलाइन अगर आपके करीबी कोई उलमा करवा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वरना मेरा नंबर ले लीजिएगा। ऑनलाइन आप पढ़ना चाहें, आपकी फैमिली पढ़ना चाहे, उर्दू में पढ़ना चाहें, इंग्लिश में पढ़ना चाहें, इंशाअल्लाह हम पढ़ा देंगे। हमने अपना मिशन बनाया हुआ है, ये बस ज़िंदगी का मकसद आलिम बनाना है, मुफ्ती बनाना है और जहालत दूर करनी है। मैं इस मिशन पर हूँ, और लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है, थोड़ा शऊर बेदार करना है। कभी मैं कामयाब होता हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर एक मेरी बात मानेगा, लेकिन मैं कभी मायूस नहीं होता हूँ। 34 साल हो गए, हमें काम करना ही करना है। मैं तो कम अज़ कम मैदान माशर में ये कह सकूँगा ना, अल्लाह ताला में तेरे बंदों के सामने बैठकर मैंने समझाया, प्यार से, सख्ती से, नरमी से, हर तरह। लेकिन अगर ये नहीं माना तो अल्लाह ताला, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो इंशाअल्लाह बच जाऊँगा। आप थोड़ा सा सोचिएगा, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जी हज़रत, आप क्या कह रहे? बोल दें, मुझे बोलें, जल्दी बोलें। क्या? ये कह रहे हैं जब कोई मर जाता है तो तीसरे दिन फूल वगैरह या खाने की चीज़ें वगैरह होती हैं। देखिए, हम उर्फ़ आम में इसको तीजा, 40वां, 10वां, 20वां बरसी वगैरह का नाम दिया जाता है। असल में ये ईसाल सवाब की सूरतें होती हैं। ईसाल माने भेजना, और सवाब उस बदले को कहते हैं जो आपके नेक अमल के जवाब में अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो ईसाल सवाब का मफ़हूम ये होता है कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अमल मैंने किया है, इसका जो बदला तू अता फरमाना चाहता है उसमें फ़ुलां को भी शरीक कर दे। ठीक है ना, ये समझ लीजिए होता है ईसाल सवाब। और ये सही हदीसों से साबित है, अगर ना होता तो हम ना करते। हज़रत एक हदीस सुना देता हूँ। हज़रत सआद रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की बारगाह में आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा फ़ौत हो गई हैं, मैं कौन से ऐसा अमल करूँ कि उनको सवाब मिले? तो सरकार ने फरमाया कि पानी, यानी तुम कुआं खुदवा दो। तो उन्होंने रोड के किनारे कुआं खुदवाया और उस पर एक प्लेट लगाई, एक उस पर कतबा लगाया, उस पर लिख दिया लि उम्मी सादिन, साद की माँ के लिए। तो इससे चंद बातें पता चली कि अमल हज़रत साद ने किया और लोग पानी पी रहे हैं, लेकिन सवाब मरहूम को भी पहुँच रहा है। ये ईसाल सवाब इजाज़त देने वाले नबी करीम, और उन्होंने उस ईसाल सवाब को मंसूब किया अपनी माँ की तरफ, और इससे कोई शिरक वगैरह ना हुआ। जिससे हम कहते हैं गौसे पाक की नियाज़,
ख्वाजा साहब की नियाज का मतलब क्या होता है? ये होता है कि खाना वगैरह बनाकर हम ये नियत करते हैं इसका सवाब फुला को पहुंच जाए। इसमें ये याद रखिएगा, कोई इस पर इंशाल्लाह रद्द नहीं कर सकता जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। खाना सिर्फ अल्लाह के लिए पकेगा, सवाब अल्लाह ही देगा, अल्लाह का कुर्ब ही मकसूद होगा। बस गौसे पाक के लिए खाना नहीं बना रहे हम तो अल्लाह के लिए बना रहे हैं, अल्लाह ही सवाब देगा, गौसे पाक नहीं। गौसे पाक के करीब होने के लिए खाना नहीं बना रहे, अल्लाह का कुर्ब मकसूद है। बस हमारा क़स्द इरादा ये होता है कि हमारा हुस्न ज़न कि अगर अल्लाह इस पर सवाब का तरत्तुब फरमाएगा, ये सवाब आपकी बारगाह में भी पेश कर दे, बस ये। और ये सही हदीसों से साबित है। नबी करीम ने एक मेंढा ज़बह फरमाया और अर्ज़ किया अल्लाह ताला इसे मेरी तरफ से, मेरी आल की तरफ से, मेरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा ले। अब इसके दो मफ़हूम हो सकते हैं, उलमा ने फरमाया या तो ये कि एक ही कुर्बानी आपने पूरी उम्मत की तरफ से की तो ये आपका खासा है कि बकरे में दो आदमी शरीक नहीं हो सकते, आपने पूरी उम्मत को शरीक कर लिया। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ये है तो मेरी तरफ से, लेकिन इसका सवाब मेरी पूरी उम्मत को पहुंचा दे, तो इसलिए ये ईसाल सवाब साबित है। अब बस ये कि भाई तीसरे दिन ही क्यों, पहले दिन करो दूसरे दिन करो, तो ये असल में हमारे ये तीसरे दिन कोई ज़रूरी नहीं होता, पहले दिन करें, दूसरे, 8वें, 7वें दिन करें, मर्जी, इसमें वक्त की कोई कैद नहीं होती। ये तीसरा, 10वां या बरसी, ये दिन मखसूस किए जाते हैं इसलिए ताकि लोग आसानी महसूस करें और आ जाएं, इज्तिमाई तौर पर एहतमाम हो जाए। अगर आपके ऐसा ना होता, एक फौत होता दूसरे दिन कर लिया, रिश्तेदार कहते यार मैं तो आ ही नहीं सका, दूसरा मरा 7वें दिन किया, लोगों ने कहा यार पता ही नहीं चला तुमने कब कर लिया, इसलिए दिन फिक्स कर लिया कि भाई तीसरे दिन, सबको पता है कि भाई तीजा होगा, सब आ जाते हैं, उसमें अल्लाह के लिए कोई भी जिक्र वगैरह करते हैं, इबादत करते हैं, और नीयत ये होती है इसका सवाब फुला को पहुंच जाए। इसकी मैं एक नज़ीर आपको पेश कर देता हूँ। बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि ये तीसरे दिन ही क्यों आप लोगों ने ख़ास कर लिया। जो हमारी मस्जिदों में नमाजें होती हैं इनकी जमाअत के औकात मखसूस हैं या नहीं? फजर इतने बजे, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। नबी करीम के दौर में, सहाबा के दौर में जमात का कोई वक्त मखसूस नहीं था, याद रखें। कभी नबी करीम ने ज़ोहर अव्वल वक्त में पढ़ाई, कभी आखिरी वक्त में पढ़ाई, कभी सरकार रात में देर से तशरीफ़ लाए, कभी जल्दी, कभी फजर में जल्दी आके नमाज़ पढ़ा दी, कभी ऐसी कि सहाबा कहते थे कि हमें गुमान था कि शायद सूरज निकल आएगा, और सरकार ने आके तेज़ी के साथ मुख्तसर फजर की नमाज़ पढ़ाई। तो इसलिए सरकार ने तो जमात के औकात मखसूस नहीं किए। अब जो कहे ना तीजे का क्यों करते हो, 12वें दिन ही क्यों करते हो, आप ये पूछे तुम जमात इस वक्त में क्यों करते हो, जवाब दो। जो तुम्हारा जवाब वो हमारा जवाब। अब वो कहेंगे भाई लोगों की सहूलत और आसानी के लिए, क्योंकि हम जोहर अगर पहले दिन कर दें 1:15 बजे, दूसरे दिन करें 1:30 बजे, तीसरे दिन करें 3:30 बजे, फिर हम करें 2:30 बजे, तो लोग मारेंगे पकड़ के। अबे भाई जमात का एक वक्त महसूस करो, हम आसानी से आ सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे। और आप कहें कि कहाँ फरमाया अल्लाह ने, कहाँ फरमाया रसूल ने, कहाँ वक्त मखसूस किया जमात का, तुम क्यों कर रहे हो? तो लोगों की आसानी के लिए कर रहे हैं। तो लोगों की आसानी के लिए जमात के औकात मखसूस करना जायज़, तीजा मना होगा, वजह फ़र्क बताइए। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि बच्चों सीखो, मेरे बच्चों आप इल्म सीखिए। हजरत ने तो वैसे ही माशाल्लाह आता होगा, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए क्वेश्चन किया ताकि सबको सीखने का मौका मिल जाए। मेरा हुस्न ज़न हजरत से, तो ये सीखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको हर चीज़ अपने सही सलीक़े पे अपनी जगह पर नज़र आएगी। मैं आखिर में अपनी बहनों से भी ख़ास तौर पर आप सबसे मुआफ़ी का तलबगार हूँ कि अगर मेरा कोई जुमला, मेरा कोई लफ्ज़ आपकी दिल आज़ारी का सबब बना हो तो मुझे मुआफ़ कर दीजिएगा। बाज़ औक़ात जब हम किसी गुनाह की या किसी चीज़ की निशानदही करते हैं तो कोई ऐसा होता है जिसके ऊपर वो चीज़ फिट बैठ जाती है, उसमें फिर दोस्त जो होता है ना वो बाज़ औक़ात कोहनी मार रहा होता है एकदम, और कहता है तेरा जिक्र हो रहा है सुन ले, उससे उसको होती है दिल आज़ारी कि यार मुफ्ती साहब ने ऐसी बात बोल दी, वरना मेरा टारगेट तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर दिल आज़ारी का सबब बना मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन आज रात को आप बिस्तर पर लेट कर मेरी बातों में थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये मेरी बातें नहीं है, तो कुरान की बातें, हदीस की बातें हैं, आपके नबी की बातें हैं, इन पर गौर व तफक्कुर कीजिए और अपने अमल में चेंज लाएँ। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।